आज हर दूसरा इंसान अपनी बॉडी पर वर्क करना चाहता है। जो मोटा है उसे वेट लॉस करना है, जो पतला है उसे गेन करना है, जो फिट नहीं है उसे फिट होना है और जो फिट है उसे सिक्स पैक्स चाहिए। लेकिन हर तीसरी रील के साथ एक नई डाइट, एक नया वर्कआउट, एक नई एडवाइस, हेल्थ से ज़्यादा तो ये कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं हूं आपकी होस्ट आन्या और आज हमारे साथ है शिखर, जो प्रॉमिस करते हैं 10 केजी वेट लॉस इन जस्ट 100 डेज। क्या हर ऐड की तरह ये भी एक गिमिक है या एक अनडाइजेस्टेबल ट्रुथ है? कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट, आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। बात करेंगे फिटनेस से जुड़े मिथ्स के बारे में, एक्सपेंसिव एंड लग्जरी डाइट्स के बारे में, घर के खाने के बारे में और समझेंगे फैट बर्नर और ओजेम्पिक की डार्क रियलिटी। कि इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स है मेरे पास, इतनी वैरायटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम करने को बैठा हुआ हूँ मैं। तो मेरा रुझान फिटनेस के प्रति आ नहीं पा रहा है। अगर कोशिश करता भी हूँ लाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चीज़ें एंड हो जाती हैं। वो कल से करूंगा बट वो कल वो कभी आ मंडे टू नहीं पा फ्राइडे तक रहा। ठीक रहता है। मंडे टू फ्राइडे ठीक रहता है। सैटरडे सैटरडे संडे बिंज वॉचिंग शुरू हुई, मंचिंग शुरू हुई मंडे से। कहाँ है गड़बड़ी कि क्या फ़ायदा सब करके, जब मंडे टू फ्राइडे हमें मंडे फ्राइडे सब करके क्या फ़ायदा, जब सैटरडे संडे में यही सब करना है तो। हम्म। तो अब जैसे आपने बोला कि मंडे टू फ्राइडे हम कर लेते हैं बट फिर सैटरडे संडे हमारा वापस वही चला जाता है। व्हाट कुड बी दैट सिंगल स्टेटमेंट जो हमें वापस से मंडे को उसी रूटीन में जाने को मोटिवेट कर दे? कि इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय बॉडी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी दूसरे की नहीं है। कभी आपके साथ हुआ है कि आपको अपनी बॉडी को लेके अपने कॉन्फिडेंस को लेके लगा हो या बिल्कुल, मैं आपने कह रहा कहीं हूँ, कभी ड्रॉप किया हो? मेरी ये एज़ ये एक फ़िटनेस कंसल्टेंट की या लाइफ़स्टाइल कोच की जर्नी, शुरुआत ही, करियर की शुरुआत ऐसी हुई थी क्योंकि मैं हुँ। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी बॉडी को लेके। आई वाज़ अ वेरी सुपर स्किनी गाय। आप कहें तो यहाँ फ़ोटो लग जाएगी, देख सकते हैं लोग देख सकते हैं और गिन सकते हैं कि 206 हड्डी गिनी जाती थी इस बॉडी में। हाँ। तो जब मैं कह रहा कि मैं इस कॉन्फिडेंस में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि मैं इस बॉडी के साथ एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन में, पीआई में या जॉब पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, या मैं स्टैमर कर जाऊंगा, या मैं बोल नहीं पाऊंगा जो कॉन्फिडेंस है मैं आपके सामने यही बोल पा रहा हूँ, कि शायद वो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। मतलब आपको इनसिक्योरिटी थी उस टाइम? इनसिक्योरिटी थी, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स था हुँ। कि स्टैमरिंग कर जाना, हमेशा पीछे छुप जाना। तो ये हाँ। प्रॉब्लम आज ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। हाँ। जो ओवरवेट होगा वो भी यही सोचेगा, और जो अंडरवेट होगा अंडरवेट वो भी यही वो भी सोचेगा, जो सोचेगा। कॉन्फिडेंट फील नहीं कर अपनी बॉडी को लेके। करेक्ट। तो जब आपको लगे कि नहीं, इट इज़ फॉर मी, ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराएगा, मुझे एक बेहतर फिज़िक बनानी है, एक ऑरा जनरेट करना है अपने आस-पास की, ये देखो ये होती बॉडी। हुँ। तब मैंने काम करना शुरू किया इसके बारे में। हुँ। बिकॉज़ सराउंडिंग्स अगेन, आपको क्या है, अरे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब हाँ, करो, हाँ। कहाँ ये सब पे लगे हुए हो। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आपके पास एक दृढ़ निश्चय है, एक विज़न है कि मुझे वो दिखना है, मुझे हुँ। वैसा बनना है, तो हुँ। आप कहोगे कि एक कदम आगे आने की सोचोगे ना। आपको डिफाइन करना है कि आपके लिए एन्जॉयमेंट क्या है? आपके लिए वो बूज़िंग, स्मोकिंग वो एन्जॉयमेंट है या फिर खुद को इम्प्रूव करके? एन्जॉयमेंट भी नहीं बोलेंगे, देखिए हम लोग हमेशा कितनी चीज़ें भाग रहे हैं, सबको अपनी सक्सेस चाहिए, हाँ, सबको हाँ। खुश रहना है, हाँ। सबको अच्छा दिखना है, अच्छा करना है। बट कई बार लोग, आपको नहीं लगता कि कूल बनने के चक्कर में उनका मन नहीं भी होता है तो भी दे स्टार्टेड इन पीयर प्रेशर एंड देन फिर उसके बाद में वो उस चीज़ में लग ही जाते मैंने हैं। पहले ही बोला था, हर चीज़ का कूल का, फैंसी का एक बेटर वर्ड है इंस्टाग्रामेबल। हाँ। कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी जाएगी कि मैं पार्टी कर रही हूँ, भले ही वहाँ दिख के रहा है वू, हाँ। लेकिन घर आके वो डिप्रेस्ड है ट्रू। कि मेरे स्टोरी पे कितने व्यूज गए। हाँ। ये एक ये तो फिटनेस मैंने इसे कंसल्ट, दिखाने के लिए डाली थी, इसने तो देखी ही नहीं। इसने देखी नहीं है, हाँ। ये करूँ वो करूँ, लेकिन अंदर बाहर जाके डिप्रेस्ड है। हुँ। तो ये चीज़ें उन लोग के लिए है, जैसे मेरे लोग के लिए, उन लोग के लिए मैटर नहीं करती है। क्योंकि हुँ। मेरे लिए, मेरा कल सुबह मुझे जिम जाना, दैट मैटर्स टू मी, हुँ। और मुझे उसके बाद एक बेटर मील लेना, दैट मैटर्स टू मी। करेक्ट। तो मेरे लिए ये मैटर करता है, लोगों के लिए भी यही मैटर करना चाहिए। हुँ, हुँ। कुछ हद तक मैं मान कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल झोंक दो, डोंट बी अ हाँ, जिम रैट, हाँ। बट एटलीस्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्योर, ट्रू। तो ट्रीट योर बॉडी एज एन एसेट। हुँ। अगर अपनी कार की टाइमली सर्विस कराते हो, कार में ज़रा सा भी आवाज़ आए तो तुरंत मैकेनिक के पास हुँ, जाते हो, हुँ, हुँ। तो वैसे ही समझो कि हुँ। योर बॉडी, जिस बॉडी की वजह से तुम पैसे कमा पा रहे हो, जिसको चल फिर कहीं प्रेजेंट हो पा रहे हो, अपनी एनर्जी डिलीवर कर पा रहे हो, हुँ। और अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी
ड्रॉप हो रही है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही तुम्हारे है। पैसे कमाने के बाद भी तुम उनको सही से सही जगह खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तुमने पैसे कमाए और डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेडिकल बिल भर रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हो, सारे पैसे कभी एल ले लिया, कभी एक्सएल ले लिया, फिर डबल एक्सएल ले लिया, फिर ट्रिपल एक्सएल ले लिया, कपड़े इसमें खरीदने में ज़िंदगी इसमें बीत निकल रही के है। आ रहे हैं। आज सूट लिया था, अगले महीने फिर देखा है कि वो सूट नहीं आ रहा है, शर्ट के बटन लग नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो अगेन प्रॉब्लम। करेक्ट, तो करेक्ट। तुम्हारे पैसे, तुम पैसे एंजॉय कहाँ करे, कैसे एंजॉय करोगे? अच्छा, जैसे आपने अभी इस इंस्टाग्रामेबल एक टर्म यूज़ किया, तो अगर हर कोई रील चलाता है, ठीक है? मैं अगर रील्स देख रही हूँ तो हर तीसरी रील में मेरे को फ़िटनेस टिप्स देने वाले लोग आ जाएँगे, इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आपको क्या लगता है कितना रियलिस्टिक बनाया है इंस्टाग्राम ने? मेरा एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होगा हाँ। कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ बेचने आ रहा है, हुँ। तुरंत हटा दो। को और उसको बेटर करता हूँ, कोई भी टैंजिबल डिब्बा हुँ। कोई बेचने आ रहा है कि ये डिब्बे से मेरी फिटनेस आई थी, इस हाँ। डिब्बे से मैंने फिटनेस अचीव करी है, इस डिब्बे से मेरी बॉडी बनी है, वहीं हाँ। हटा दो। मैं मतलब वो सब प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं कर रही। मतलब एक रील में बोलेंगे कि नहीं कर्ड खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए और इसके ये बेनिफिट्स हैं। देन विदिन 2 मिनट्स आई कैन सी अ रील जहाँ पे मेरे को बोलेगा कि नहीं दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, कर्ड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके ये देखिए, आपने कॉन्स हैं। एक साल ये पूछा कि किनको लेना है? तो मैंने बोला जहाँ डिब्बा बेच रहे हैं वहाँ हट हाँ। जाओ। अब आपके सवाल का एक और जो आपका दूसरा सवाल था उसी को बताता हूँ कि जो हमारा वी बीइंग एज एन ऑडियंस इशू हुँ। क्या रहा है कि हम हर चटपटी बातों को देख रहे हैं, हुँ। बोरिंग बातों को हटा रहे हैं। हुँ। चटपटी मतलब कल रात में दही नहीं खाया जाता, या सुबह दही खाओगे तो मर जाओगे, हुँ। शहद खाओगे तो कल मृत्यु तय है। जब हम ये सुनते हैं हाँ। तो ये सब चीज़ें एल्गोरिदम बेल्ट पे ज़्यादा जाती हैं। हाँ। तो हर वो चीज़, मैं तो यही बोलता हूँ कि जो एल्गोरिदम बेल्ट पे आ रही है हुँ। वो जनरली बुलशिट ही होगी। हुँ। आप समझ पा रहे हैं? हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी सही एडवाइस देता हुआ आपकी फीड के ऊपर जब तक आप उसको फॉलो नहीं करें तब तक नहीं आएगा। तब तक नहीं रीज़न होगा। बिहाइंड दिस कि कोई आपको शेयर कर रहा होगा तो बेकार की बात, फर्जी की बात, बुलशिट ही हमेशा ऊपर पे होगी। हुँ। जो असली बात है वो कभी सामने आएगी नहीं। कभी करेक्ट। आपने इंस्टाग्राम पे देखा है कि फिट रहना है तो वर्कआउट डाइट करनी पड़ेगी? नहीं। कभी आपके ऊपर फीड पे नहीं आएगा। क्या हाँ। आएगा कि ये ब्लैक कॉफ़ी में मैंने नींबू निचोड़ा उससे मेरी सारी चर्बी गल गई। आपने ये सुना होगा। हाँ। ये हाँ, आएगा हाँ, हाँ। कि ग्रीन टी पीने से मेरा ये हो गया, ये पीने हाँ। से मेरा ऐसा हो गया, या मैंने जो है ब्लैक कॉफ़ी ली वह ऐसा हो गया। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रिंक्स कि कैमोमाइल टी पीने से ये हो गया। हुँ। तो जो आपके पास कंटेंट आएगा वो हमेशा कोई चीज़ बेचने की, हुँ। किसी चीज़ की पीआर करने की। हुँ। पहले कभी कैमोमाइल टी से होना ही नहीं था। क्या होता था? हाँ। हम लोग तो नॉर्मल चाय पीते थे। ये करेक्ट। करके हिबिस्कस टी, कैमोमाइल टी, न जाने क्या-क्या चीज़ें आ गई हैं ब्लू करते-करते। बटर पी टी। हाँ, पता नहीं क्या-क्या चीज़ आ गई। तो ये अवेयरनेस ही तो है आपके पहुँचाने के लिए। तो एक हाँ। पीआर होता है कि वहाँ ऊपर उठा के इसको प्रमोट करो, इसको प्रमोट करो। हाँ। तो आपके पास फीड पे वही चीज़ आएगी जो कि इलॉजिकल होगी, नॉनसेंस होगी। हुँ। कहीं भी आपको सही एडवाइस देने वाला ऊपर नहीं होगा। वो बना रहा हो कंटेंट, ऐसा नहीं कि वो कंटेंट बना नहीं रहा होगा, वो कंटेंट बना रहा होगा, हाँ। लेकिन उस पे आपके पेज तक एंगेजमेंट नहीं नहीं है, पहुँच रहे। स्किप रेट बहुत ज़्यादा है। आपको वर्कआउट करने के लिए, आपको फिट रहने के लिए वर्कआउट डाइट करनी पड़ेगी। अरे हटा, स्किप। हट। हाँ, हाँ। ये क्या बता रहा है? ये तो मुझे पता है, कुछ नया हाँ। बताओ। हाँ। कुछ नया बताओ। गर्म पानी में लिया और आपने जीरा, सौंफ, अजवाइन और अदरक सब मिला के पीसा और उसको हाँ। पिया तो 5 दिन में मेरी 10 किलो वज़न घट गया। ये आपको वाह! सुनने को मिलेगा। तो ये हाँ। ऊपर आएगा। सो इट इज़ लाइक कि It हमने is अपने audience दिमाग में mistake only. हाँ, हमने It is दिमाग में audience बैठा रखा mistake है। only that is feeding them the wrong information. हुँ। वरना सही इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे बहुत साल पहले, 15 साल पहले लोगों ने डाल के छोड़ चुकी हैं, हुँ। लेकिन उस पे व्यूज नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोगों को आदत है ना ईज़ी तरीकों की, शॉर्टकट्स की। हम्म तो अगर आप मेरे को जिम जाने बोलोगे तो मैं स्किप कर दूँगी, बट आप बोलोगे कि ठीक है, रोज़ सुबह धनिये का पानी या मेथी का पानी पी लो और आप फिट हो जाओगे, तो हाँ, ठीक है, वो मैं कर सकती हूँ। ये मान के चलिए ये अप्रोच ही गलत है ना। दुनिया भर में आप सारे मसाले हम लोग खाते आ रहे हैं, तो क्यों नहीं गलत आ रहा? उसको उबाल के पीने से क्या हो जाएगा? हुँ। ट्रू। ये सारे उन देखिए, एक वर्ड होता है एसटीपी, सेगमेंटेड टारगेट पोजिशनिंग, कि कौन से ऑडियंस हुँ। को मैं टारगेट करना है। तो एक
एक आयुर्वेदिक वाले इंसान आ जाएंगे, उनको पता है कि 140 करोड़ की आबादी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ जाएंगे कि सुबह उठ के अदरक की गांठ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो को उबाल के पीने से चर्बी गल जाएगी। कह रहे अगर वो 10 लाख ऑडियंस भी मेरे फेवर में आ गई, मुझे बस बोलना है, हाँ 10 लाख 20 लाख हो मेरा तो गया, पैसा मेरा बन मेरा गया। पैसा बन जाएगा। तो अब मैं सीधी बात समझा रहा हूँ, तो वो नहीं समझना है, वो भाई लहसुन जीरा सौंफ अजवाइन जो दुनिया भर के सारे मसाले, मसाला उद्देश्य करते करते भारत हमारा मसाला उद्देश्य है, कुछ ना कुछ को करते रहेंगे कि ऐसा कर ले वैसा कर ले। लेकिन मैं बताऊँ कितने कंटेंट बनाओगे सेम बातों पे, और सही तुम्हारे बात इससे है। किससे फिट हो जा रहा है ये बता दो। मतलब तुम्हारे कहने मतलब फिर ये बोलोगे कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पिज्जा बर्गर चाउमीन फ्राइड राइस खाते रहो, जीरा सौंफ पानी पे चर्बी गलती रहेगी। अगर इतना ही होता तो अभी तक क्यों निकल गई। हाँ तो रात में पिज्जा बर्गर खा के चर्बी चढ़ाओ और सुबह सौंफ का पानी पी के चर्बी गलाओ, हाँ, तो ये सब तो बेकार आधी की बात दुनिया है। तो फिट हो जानी चाहिए हाँ, थी। अब रही बात जिम के बारे में, तो एक जिम का भी सिनेरियो समझाता हूँ कि जिम में भी मान के चलिए एक जिम को चलाने के लिए ना एवरी मंथ 100 न्यू एनरोलमेंट चाहिए होते हैं। एक जिम को चलाने के लिए जब 100 एनरोलमेंट हर महीने आएंगे तब जाके साल में 1200 लोग रजिस्टर हो पाएंगे। जो जिम का रेंटल है, ट्रेनर की सैलरी है, एसी है, इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ओनर उसको कुछ प्रॉफिट जाना चाहिए, ट्रेनर की सैलरी, सब कुछ मिला के देखा जाए तो जब तक 100 नए एनरोलमेंट नहीं आएंगे तब तक फायदा नहीं होगा जिम को। तो साल भर में 1200 लोग हो गए। आप बता दीजिए 1200 लोग आपको कभी दिखते हैं एक टाइम पे? नहीं। जिम चाहे 3 साल पुराना भी हो जाए कभी दिखेंगे? 100 लोग एक साथ नहीं दिखते। 100 से नहीं। मैं कह रहा हूँ मान के चलिए कि वो सुबह से लेके शाम तक भी आपके जिम में कितने लोग आ जाएंगे? 150 लोग। बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता उनको क्या करना चाहिए। यहीं पे क्या वी एज अ लाइफस्टाइल कुछ काम करता है कि आपके रूटीन के हिसाब से आप अभी किस क्लास में हो, किस क्लास में मतलब जैसे बच्चा किस क्लास में तो सिलेबस होता है, वैसे ही आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, ड्रॉप किया हुआ है, वापस स्टार्ट करना है, तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका वर्कआउट पैटर्न क्या होना चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, वो लेके आप फॉलो करो। और जिम में तब भी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ जिम तब जाना जब कम से कम 3 महीने होम वर्कआउट कर लो, वरना जिम जाने कोई फायदा नहीं है। नहीं मतलब मैं क्या बोलते हैं वो भुक्तभोगी बोलते हैं ना, मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 बार 3-3 महीने की जिम फीस दे चुकी हूँ और मैं मुश्किल से उन 3 महीनों में 3 हफ्ते गई होंगी। देखिए एनालॉजी समझिए, शायद अगर आप भुक्तभोगी हैं तो खुद समझिए इस बात को कि जब तक मेरे बच्चे के साइंस में 95% नहीं आएंगे तो मैं उसको आईटी कोचिंग में एडमिशन नहीं कराऊंगा। समझ में आता है? ये बात सही है। तो साइंस में 95% लाने का मतलब मैं जो अर्थात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब तक 3 महीने आपने होम वर्कआउट नहीं किया, जब तक 3 महीने आपने सिंपल खाना नहीं खाया, तब तक मैं आपके जिम के पैसे क्यों भर दूँ? जब विगत आपके पैसे हैं तो आपने खरीद ली, लेकिन कुछ आता ही नहीं तो करेंगे क्या? जब तक हैबिट डेवलप नहीं है, फूड के साथ एक्सरसाइज के साथ बेहतर रिलेशनशिप डेवलप्ड नहीं है तो करेंगी क्या? सब बुद्धि घूम जाती है, सबको समझ में आता है, फिर छोड़ देंगे कि मेरी बस की बात नहीं है। और यही ट्रॉमा कि मैंने फिटनेस ये अटेम्प्ट लिया था, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं फेल हो गई, ये आपका माइंड दोबारा रिकॉल करके देगा जब भी आप फिटनेस दोबारा रीस्टार्ट करेंगी। यही एक बार पैटर्न नोटिस हो गया ना, माइंड में हमारा एक होता है पास्ट ट्रॉमा स्टोर रहता है। तो कोई भी इंसान जिसने फिटनेस के लिए कुछ भी ट्राई किया हो, कहो उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के शेक्स ट्राई करे होंगे, कहो उसने जीरा सॉफ्ट पानी ट्राई किया हो, कहो उसने टहलना शुरू किया होगा, कहो उसने डिनर स्किप किया होगा, कहो उसने रोटी छोड़ दी होगी, कहो उसने मीठा छोड़ दिया होगा, कहो उसने बहुत सारी चीजें हैं, मेथड्स हैं करने के लिए, सिली मेथड्स हैं करने के लिए, वो अटेन किए होंगे। लेकिन उसने हार मान गई तो उसके दिमाग में स्टोर्ड है कि मैंने फिटनेस के लिए कुछ किया था, मैं कुछ कर नहीं पाई, तो अब मुझे फिटनेस पे कुछ नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी, मोटे मोटे होते रहते, मैं कहीं पतली नहीं हो पाऊँगी। वो मॉडल लोग पतली इसलिए रह पाती क्योंकि उनका खान पान ऐसा है, मैं घर में रहती हूँ, मेरे सास ससुर रहते हैं, मैं कैसे खाना बनाऊँगी, उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, मेरे पास तो एवोकाडो खाने के पैसे नहीं हैं, मैं चावल छोड़ नहीं सकती, मैं चाय छोड़ नहीं सकती, लो टेंशन हो रही, लो चाय में 4 रस भिगो खा लेते हैं। तो ये सब इन-लॉज़ के लिए चाय बनानी है, मैं चाय कैसे स्किप कर दूँ, मैं भी पी ही लेती हूँ। जहाँ उनके लिए बना रहे हैं वहाँ मेरा मन तो कर रहा है अच्छी महक आ रही, लो पी लेते हैं दिन भर बाद। अच्छा ये ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे आप घर में रहते हैं,
मतलब ठीक है, अभी काफ़ी लोग अब न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए हैं, बट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जॉइंट जो आज फैमिली भी होती है जॉइंट ना। फैमिली में हैं। अब वहाँ पे सबके लिए सेम खाना बनता है, सबके लिए सारी चीज़ें होती हैं। नाउ अब हर घर में रोटी बनती है, हर घर में चावल बनता है, हर घर में वही नॉर्मल मसाले, और मैं तो ये बोलूँगी कि हर दूसरे या तीसरे दिन कुछ ना कुछ तला भुना बन रहा होता है। हुँ। ठीक है? तो कोई अगर ऐसे एनवायरनमेंट में है एंड दे वांट टू बी फिट, तो कौन-सी ऐसी आदतें हैं जो उनको इंक्लूड करनी चाहिए एंड एक्सक्लूड करनी चाहिए, ताकि वो अपना जो भी घर में खाना बन रहा है वो भी खाते रहें, बट उनका जो भी मोटापा है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाए, या फिर एटलीस्ट जहाँ है वहाँ मेंटेन देखिए, रखे। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे आप हुँ। बोले ना कि तला-भुना भी खा लूँ मैं और ऐसा भी कर लूँ, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हुँ। कि आप सुबह-सुबह उठ के ब्रेड पकौड़ा खा लो नाश्ते हाँ, में हाँ, और फिर मेरे से उम्मीद करो कि मैं कोई ऐसा हैक बता दूँ, जिससे आप फिट हो जाओ। कि हाँ। ब्रेड लिए, उसमें आलू का लेप लगाया, बेसन का लेप लगाया, तल दिया, खा लिया और फिर आप कह रहे हो कि इसको पतला भी कर दो मुझे खा के। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर विराट कोहली फिट है, हाँ। तो फिट सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि वो वर्कआउट करता है, वो अपनी डाइट पे भी ध्यान देता है, वर्कआउट भी करता है। हुँ। और आपने विराट कोहली कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो आउट ऑफ शेप जाता है कभी। हाँ, ट्रू। पूरी दुनिया आउट की जो होता है, अरे सुनीता मैं 2026 में पतली हो गई थी, 25 में पतली हो गई थी, 26 में वापस मोटी हो गई मैं। हाँ। ये कभी आपने इन लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ, नहीं। सेलिब्रिटीज़ में फिर भी वो देखा होगा आपने हाँ, हाँ। कि वो फ़िल्म के लिए ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं। एथलीट्स को आपने कभी देखा है? नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एज़ अ हैबिट डेवलप कर रखी है। जैसे रोज़ हुँ, नहाने की हैबिट है, रोज़ ब्रश करने की हैबिट है, वैसे ही रोज़ वर्कआउट करने की भी तो हैबिट है, उनको क्लीन ईटिंग की भी तो हैबिट है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब टू आंसर योर क्वेश्चन कि आपको लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। हुँ, अगर वहाँ पे ऐसा नहीं हो तो आप नमकीन दलिया बनाइए अपना। हुँ, अंकुरित चने स्प्राउट्स भिगोइए अपने लिए कि मैं ये कहूँगी यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज। अगर हुँ, सब लोग ये खा के पूरी फैमिली ओबीज़ हो रही है, पूरी हुँ, फैमिली में डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हुँ, तो आपको एक चेंज लेना पड़ेगा ना। हुँ। वो होता है ना कि अगर माचिस से सारी लाइन से जल रही है तो एक को तो पीछे हटना पीछे पड़ेगा हटना ना। पड़ेगा, ट्रू। तो आप सुबह-सुबह ब्रेड पकौड़ा खा के या मान लीजिए कि प्लेट भर की सिवई खा के, प्लेट भर पोहा खा के आप कहो कि मैं फिट रहूँ, तो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। है। आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक देना पड़ेगा। हुँ, प्रोटीन इंटेक देना पड़ेगा, सलाद इंटेक देना पड़ेगा, हुँ, फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अपने हुँ, स्लीप साइकिल का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हुँ, यूरिन क्लीयरेंस रखनी पड़ेगी पानी पी के, तब जाके कहीं न कहीं आप फ़िटनेस के प्रति एक स्टेप आगे लेंगे। आप हुँ, इसी को ही कंसिस्टेंट रख के रोज़ का वेट अपडेट लेके तभी आप एक फिट इंसान बन पाएँगे। हुँ। अच्छा, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए एंड आप फ़र्क देखेंगे। तो क्या सच में ऐसा 30 मिनट के वॉक से कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, बहुत जनरल टर्म है। हाँ। आप कोई इंसान बिल्कुल हद ओवरवेट हो, हुँ, जो बिल्कुल भी ना चलता हो, हुँ, हुँ, उसके 30 मिनट्स वॉक विल वर्क वंडर फॉर हिम फॉर देम। हुँ, लेकिन मेरे ज़रिए आपका 30 मिनट्स की वॉक करने में फ़र्क पड़ेगा? मैं रोज़ 1 घंटा डेढ़ घंटा प्रॉपर जिम वर्कआउट करता हूँ। हुँ। तो मेरे लिए क्या 30 मिनट वॉक मैटर करेगी? नहीं नहीं, मतलब मैटर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बेसिकली 9 ज़ीरो टू पे होंगे। 5 9 टू 5 जॉब करते हैं, थोड़ा बहुत पेट उनका निकल चुका है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ एकदम ज़ीरो है, जिम जाने का कोई मन नहीं इट करता है कैन बी उन टेकन लोगों एज़ अ लेवल 0 लेकिन लेवल 1 आपको आना पड़ेगा। आप हुँ, ज़िंदगी भर लेवल 0 फंक्शन नहीं कर सकते। ये तो हुँ। वही बात होगी बच्चे को ज़िंदगी भर प्लेग्रुप में पढ़ाएँगे, पढ़ा तो रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हर साल हम प्लेग्रुप में पढ़ाएँगे। हाँ, अपग्रेड करना भी तो ज़रूरी है। तो वही ना हुँ, लेवल 0 से लेवल 1 आना। ट्रू। मैं भी जिम जा रहा हूँ तो वहाँ 5 के डंबल्स थोड़ा ना ज़िंदगी भर लगा रहूँगा। हुँ, हुँ, 5 से साढ़े 7 जाऊँगा, साढ़े 7 से 10 जाऊँगा, 10 से 12 जाऊँगा, 12 से 15 जाऊँगा, तो वो रेंज ऑफ डंबल रखे ही क्यों हैं? हुँ। तो वैसे एक या 30 मिनट वॉक से सुबह 45 मिनट कर लो। हाँ। फिर थोड़ा-सा स्विमिंग ऐड कर लो, थोड़ा-सा हुँ, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो, हुँ, थोड़ा हुँ, टेनिस खेलना शुरू कर दो। कुछ हुँ, भी लेवल अप करो, थोड़ा-सा होम वर्कआउट कर लो, कुछ हुँ, भी करो लेकिन लेवल अप तो करो। अगर 12 साल में बच्चे को तुम एबीसीडी से एक्स-वाई-ज़ेड तक लेके जा रहे हो, अलजेब्रा का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लेके जा रहे हो, तुमने हुँ, क्यों नहीं वर्कआउट बढ़ाया? करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है कि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो कुछ खाता भी नहीं है, मैं तो कुछ खाती भी नहीं, बट फिर भी पता नहीं क्यों मोटी हो जाती हूँ, या हम तो हवा भी खा लें, हमें हवा भी लग जाती है, तो ये बॉडी का टाइप होता है। जैसे हाँ। यू एंड मी बोथ आर एक्टोमॉर्फ। हुँ, हुँ, एक्टोमॉर्फ का मतलब होता है वी हैव अ वेरी हाई मेटाबॉलिज्म। आप हुँ, छोले-भटूरे हम दोनों छोले-भटूरे, लस्सी भी खा लेंगे, हुँ, तो काम चल पता नहीं जाएगा, लगेगा, पतले नहीं हाँ। होंगे, ठीक है? ये सुन के साले ये लोग जल रहे होंगे जो किलत रहे जलने होंगे। वालों को जलने दो। तो हम लोग छोले-भटूरे, लस्सी खा भी लेंगे ना, तब भी हमारा अगले दिन 100 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा हुँ, बिकॉज़ वी हुँ, हैव अ हाई मेटाबॉलिज्म। हुँ, वी हैव हुँ, अ हमारी बॉडी में जो गैस की फ्लेम है वो बहुत हाई है।
तो हम्म, खाना पच जाएगा। मेरी मेंटेनेंस क्या, हम दोनों की मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा है, हाँ, लेकिन एक जो एंडोमॉर्फ है उसकी मेंटेनेंस कैलोरी ही कम है। हाँ, ऊपर से उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज हायर साइड पे है तो और मेटाबॉलिज्म स्लो, ऊपर से उसने फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करी और और मेटाबॉलिज्म ज्यादा। स्लो। तो जिसकी वजह से उसको शायद एक गिलास पानी और एक रोटी भी खाया तो वजन बढ़ जाएगा, हम्म, लेकिन अपने लिए नहीं होगा। तो हाँ, हमारा स्ट्रगल गेन करने में है। हाँ, इफ ट्रू, यू वांट टू गेन वेट देन इट इज अ स्ट्रगल फॉर यू बिकॉज यू हैव अ वेरी हाई मेंटेनेंस कैलोरी वेरी। तो आपको सरप्लस में लाने के लिए मेहनत लग जाएगी कि यार 3 बार 6 बार बैठ के खाना खाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मील में, तब जाके मैं गेन कर पाऊंगी, ट्रू, है ना, बिकॉज यू एक्टोमॉर्फ। करेक्ट, उसके लिए क्या है कि अगर मैं 2 मील भी ले रहा हूँ तो वजन बढ़ जा रहा है। तो दो पहलू हैं, होता है ना कि गरीब किसी और चीज़ से परेशान है, अमीर किसी और चीज़ से परेशान है। तो वैसे ही एक्टोमॉर्फ आप गेन करने में परेशान है, वो लूज करने में परेशान है, लेकिन सोल्यूशन दोनों का जिम आके ही होगा या वर्कआउट करके ही होगा, नॉट एग्जैक्टली जिम, दोनों का। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, मसल ब्रेक करनी पड़ेगी, उसको भी करना पड़ेगा। बस आपको ज्यादा खाना है, उसको उसको कम खाना है। आपको क्रेविंग नहीं होगी कुछ खाने के लिए, लेकिन उसको क्रेविंग होगी खाने के लिए। आपका स्ट्रगल ये है कि मेरा मन नहीं करता, मेरा पेट इतने खाने से ही पेट भर जाता है, am I right? इतने करेक्ट, जरा सा खाना खाया पे पेट हो जाए। करेक्ट, उसको क्या है कि मुझे और खाना चाहिए और खाना चाहिए, लेकिन बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। तो दोनों, वो कहता है ना वेट गेन मुश्किल है या वेट लॉस मुश्किल है, दोनों मैं ही कह रहा हूँ मुश्किल दोनों है। ही मुश्किल है, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में वर्क कर रहे हैं ना। आप समझ पा रहे हो हाँ, हाँ, कि हवा इस तरह से चल रही है, मुझे उस तरफ जाना है, तो मुश्किल तो है। बस ये समझिए। हाँ, अच्छा, जब हम मोटापे की बात कर रहे हैं तो एक टर्म आती है कि किसी पर्टिकुलर स्पॉट से सिर्फ अगर हमें फैट रिड्यूस पॉसिबल करना नहीं है, है, बेली फैट हो गया, सैडल बैक फैट हो गया। कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह से फैट घटा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो पा रहा होता तो हम लोग जिंदगी भर अपने पैरों पे चलें, तो पैर बिल्कुल स्लिम टाइम होने चाहिए थे, समझ ना। या अगर ये इंसान के पास समझ में आ जाए इंसान को कि मैं जहाँ का वर्क करूंगा वहां पतला हो जाऊंगा, तो इंसान अपनी बॉडी में नकाशी कर ले, हाँ, है ना। यू कैन नॉट रिड्यूस योर फैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। ये दिमाग अपने, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, ताकि आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज कम रहे, दैट्स इट। तो हर जगह से कम रहेगा। अगर बढ़ा हुआ होगा तो हर जगह से बढ़ा हुआ होगा। तो आप सोचो कि मैं कल गुस्सा मारना शुरू कर दूं और मैं यहाँ पे ऐप लाऊं, नहीं पॉसिबल है। हाँ, कि यहाँ बड़े बड़े हैं, चर्बी लटक रही है यहाँ पे, और ये पतली है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। सबसे पहले कौन सा फैट कार्टून लगेंगे करते एक हैं? टाइम पे देखने में। सबसे पहले कौन सा फैट ये रिड्यूस मत करते हैं? मत सोचिए, आपके हाथ मतलब नहीं है ये सवाल का कोई इसका नहीं। नहीं, किसी मतलब जैसे किसी किसी का फेस चलाता है, किसी किसी का बेली चलाता है। ये अच्छा, हर ओके। एक पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। आपकी जर्नी होनी चाहिए, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे डाइट फॉलो करना है, मुझे वेट लॉस करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा हर दिन 100 ग्राम घटना चाहिए। जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, मेरी वेबसाइट का नाम है लूज 10 kg in 100 days हाँ, डॉट मैं कॉम। इसी पे आने वाली थी कि सिर्फ मार्केट गिमिक है 100 दिन में 10 किलो कम करना है या फिर मार्केटिंग हाउ इज गिमिंग, इट? मार्केटिंग गिमिंग नहीं है कि मैंने किसी किसी का, मेरे क्लाइंट का मैंने किसी दिन 100 दिन में 25 किलो भी घटाया है, किसी का 6 किलो घटाया है। इसका एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन समझिए कि जिसका जितना वेट है ना, उसका 100 दिन के अंदर मिनिमम 10% चला जाता है। जिसका जितना वेट है उसका मिनिमम 10% 100 दिन में चला जाता है। 3 महीने मान लीजिए, 3 ओके, किलो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई फीमेल है जिसका वेट 60 kg है, 6 केजी रिड्यूस हो तो जाए। उसका 6 kg कम हो पाएगा मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ कि कोई मेरे पास फीमेल आई 110 किलो की, तो उसका 11 किलो से ऊपर ही जाएगा फैट लॉस, क्योंकि स्कोप ऑफ लूजिंग फैट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। जितना बड़ा बकेट होगा ना, उतना बड़ा मग से हम पानी निकाल सकते हैं। तो वैसी बॉडी भी फैट ज़्यादा बर्न कर सकती है, क्योंकि बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, वेट बहुत ज़्यादा। तो ये जो मैंने बोला लूज 10 kg 100 days, ये बिल्कुल कोई भी 100 किलो का आएगा, आज हर कोई 100 किलो घूम रहा है, इसीलिए मैंने टारगेट रखा है लूज 10 kg। और जनरली 70s 80s kg वाला भी कम कर ले जाता है कि 8 9 किलो करके 10 किलो कम कर ले जाता है। जहाँ 60s में होगा वहाँ बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जनरली हर कोई इंसान 10 किलो 100 दिन में आराम से कर सकता है। और मेरा एक इंट्रोडक्शन भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, कि माय नेम इज शिखर सक्सेना। आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg in 100 days विदाउट यूज ऑफ एनी
पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग ऑफ क्लिप, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओज़ेम्पिक, मुंजारो, मल्टीनट्टा, ब्राउन राइस, कुछ नहीं चाहिए। आपके इतने सारे काउंटिंग के बाद मेरा सिर्फ एक वर्ड, कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी रखिए, बहुत हुँ, सिंपल है। हुँ, 1 घंटा फिजिकली एक्टिव रखिए। कोई हुँ, इंसान अगर मान लो 100 किलो का ये पॉडकास्ट देख रहा है, सिर्फ 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी रखिए, हुँ। कुछ भी करिए जो आपको पसंद हो। एंड दैट हैज़ टू बी अपग्रेडेड बाय टाइम। टाइम पे वो करना पड़ेगा, लेकिन पहले शुरुआत करो 1 घंटे शुरुआत, की हाँ। एक्टिविटी से। जो पसंद हो वो करो। कहो हुँ, तुम्हें स्विमिंग पसंद हो, कहो बैडमिंटन खेलना पसंद हो, कहो अपने बच्चे को खेलना ही पसंद हो, हुँ, कहो वॉक करना पसंद हो, कहो हुँ, जिम जाना पसंद हो, कहो होम वर्कआउट पसंद हो, कहो ज़ुम्बा पसंद हो, कहो डांस पसंद हो, लेकिन अपने शरीर को हिलाओ। सबसे 1 पहला घंटा। रूल, हुँ, मतलब शुरू करो आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे से हाँ, शुरू करो। दूसरा, अपने खान-पान का ध्यान रखो। एक हुँ, बैलेंस्ड डाइट लो, बैलेंस डाइट, बैलेंस हुँ, संतुलित आहार, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और फाइबर। हुँ, हुँ, इस तरीके से एनरिच खाना खाओ। हुँ, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो। हुँ, हर वो चीज़ जो है पैकेट खोला और चिप्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, रस खा रहे हो, ये हाँ, अवॉइड करो। हुँ, अपने स्लीप का ध्यान रखो, अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखो। अगर ये हुँ, सब बातें फ़ॉलो करोगे तो हर दिन, मेरी गारंटी है कि हर दिन 100 ग्राम आराम से कम हो जाएगा। हुँ, फिर आगे सोचो कि लेवल अप कैसे करना है। हुँ, लेकिन जो शुरुआत करनी है वो हर दिन 100 ग्राम, और इस दौरान जैसे मैंने बोला कुछ भी फैंसी मत सोचो कि तुम ओट्स कर लोगे, तुम क्विनोआ लाओगे, तुम कुछ तब सब छोड़ दो। वही व्हाइट राइस खाओ। हाँ, लेकिन अपना रुझान टुवर्ड रखो। जो सिंपल फूड होता है, जो क्लोज़ टू मदर नेचर फूड है, वो कभी बॉडी को हार्म नहीं नहीं करेगा करेगा। अंटिल यू ओवरईट। अति तो ख़ैर हर चीज़ की खराब हर चीज़ ही है। खराब है। आप हुँ, पानी भी ज़्यादा पियोगे तो मौत जाएगी। हुँ, 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 लेकिन बस इस बात को समझो कि जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, अ बैलेंस डाइट, वाटर ध्यान रखो, स्लीप हुँ, साइकिल रखो और जंक फूड मत खाओ। हुँ, बस आप देखोगे कि आराम से कम हो जाएगा। और ये लोग सुनते ही, अरे शिखर हो जाएगा क्या? हाँ, यकीन ही नहीं करते। मेरे पास ना जाने कितने टेस्टिमोनियल है, वो कह रहे हैं शिखर इतना आसान मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि फैट लॉस करना, वेट लॉस करना इतना आसान होता। हुँ, ना जाने हम लोग क्या करते हैं। हमने इससे पहले डायटीशियन ली थी, वो कही हाँ, थी आज सिर्फ मूँग दाल का डे है, आज सिर्फ उड़द दाल का डे है, आज सिर्फ चने अरे! दाल का डे है। हमने कहा ये क्या, और कौन-सा मुझे लॉजिक ऐसा लग। लगता है कि जब आप ये प्रेशर दे देते हो ना दिमाग पे कि आज सिर्फ यही खाना है, आज सिर्फ यही खाना है, तो आपके चीट डे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपको वही सारी डाइट लेनी है, तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, आपके चीट मील्स उतने नहीं होते हैं, एंड देन यू कैन एक डू बड़ा इट फॉर सिंपल लॉन्गर एग्जांपल है कि टाइम। जब इंसान को मना करा जाएगा ना कि ये मत करो, हाँ, वो उतना ही करने का मन करेक्ट, करेगा। करेक्ट, तो करेक्ट। पहले किसी इंसान को जो डायबिटीज़ होती थी, वो शुगर इतना नहीं खाता था। हुँ, लेकिन जब से डॉक्टर ने बोल दिया कि सर आपको डायबिटीज़ है और आपको जो है शुगर कम करनी है, तो वो खाना बंद, उसको मन करे करेगा। वो ढूँढने लग जाएगा कि ये हाँ, हमको मना है, उसका और मन करने लग जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। जितना हम बच्चे को बोलेंगे कि ये मत करो, उतना उसको वो करने का मन करेगा। हुँ, तो इस बात को समझिए कि हुँ, उनको रिस्ट्रिक्शंस मत दो, उनको हाँ, थोड़ा खुला छोड़ो कि सर इस तरीके से खाना खा लीजिए, हुँ, मैं आप पे ये बर्डन डालो क्या खाना खाइए। हुँ, हुँ, कभी छोला खा लीजिए, कभी राजमा खा लीजिए, कभी लोबिया खा लीजिए, कभी पनीर खा लीजिए, कभी एग करी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। हुँ, लेकिन एक गुड प्रोटीन का पोर्शन, एक अच्छा कार्ब का रोटी-चावल जो मिल जाए, सिंपल हुँ, गेहूँ की रोटी नॉर्मली, कोई बाजरा, रागी कर सको तो करो, नहीं कर सको तो मत करो, हुँ, और थोड़ा सलाद। इस तरीके से खाना खाएँगे तो फीलिंग ऑफ फुलनेस बेटर रहेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस बेटर रहेगी तो क्रेविंग नहीं आएगी, क्रेविंग नहीं आएगी तो प्रोसेस्ड हुँ, फूड नहीं खाओगे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाओगे तो कैलोरी सरप्लस नहीं होगा, कैलोरी सरप्लस नहीं होगा, वर्कआउट करोगे तो वज़न घट जाएगा, सिंपल सी बात। ट्रू। मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ कि हम लोग आज इन टुडेज़ वर्ल्ड इंडिया हुँ, मार्स पे जा चुके हैं, स्पेस पे बात कर चुके हैं, नासा सब सब बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल कर चुके हैं। हमारे इंडियंस नासा में हैं, मतलब उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है कि आप जो चीज़ें सोच भी सकते हो, पानी पे पुल बना दे रहे हैं, ट्रेलर, आप कह रहे हो फैट लॉस करना मुश्किल है। सोचो इस बार चाँद पे चले गए हो, मोटापे से डर रहे हो। मोटापे से डर रहे हैं, चाँद चले जा चुके हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉट स्पेस में घूम रहे हैं, वहाँ ऊपर रह रहे हैं। हाँ, तुम्हें वो चीज़ आसान लग रही है, लेकिन अपना वज़न घटाना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आप बस सच का सामना नहीं कर पा हुँ, रहे हो। अच्छा मुझे ही करना है क्या? हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं वो नहीं हो पाएगा। कोई ग्रीन कोई चाय बता दो, सुबह-सुबह गर्म पानी पी ले, इससे हाँ, चर्बी निकल जाए। अरे कोई मोमबत्ती थोड़ी ना डाला है इसके अंदर कि मोम है कि जो गर्म पानी डाला वो पिघल जाएगी। हुँ, करेक्ट। सिस्ट बस वही है कि सच बहुत कड़वा लग रहा है इन लोगों को। सच कड़वा लग रहा है वो तो एक अलग बात है। लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है इसमें।
मैं वही जो कि मेरे सच कड़वा ये है ना कि मुझे मेहनत करनी है। मुझे मेहनत करें, मेरी जगह आप कर दीजिए, मैं तुरंत लूज़ कर मैं लूँगा। कहता हूँ अगर 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 ये मान लीजिए कि ये मैं कर पाता, तो हाँ। आपको पता है कि हर अमीर इंसान सबसे फिटेस्ट इंसान होता। वो हुँ। 2-2 ट्रेनर रख देता कि ये मेरे बिहाफ वर्कआउट करेगा। हाँ, तुम कोर कर दो, तुम बाइसेप कर दो, तुम लेग्स हाँ, कर दो, बस ठीक है? हो गया आज वर्कआउट, मेरी तीनों मसल एक साथ ट्रेन हो ट्रेन रही हो गई। हैं। मैं वर्कआउट कर तुम मेरे से डाइट करोगे, तुम मेरी तरफ से डाइट करोगे। हुँ, मैं ये खाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो है। वहीं करना है। ट्रू। मैं समझो अगर खुद सोचिए अगर आपने देखा है इंस्टाग्राम पे ना जाने कितने डिब्बे आते हैं, फैट बर्नर्स आते हैं, हाँ। कितने स्लिमिंग टीज आते हैं, स्लिमिंग शेक्स आते हैं, इतनी चीजें आती हैं हुँ, बेचने के लिए कि इससे चर्बी गल जाती है। मानते हुँ, हैं, हुँ, क्लेम भी करते हैं, हुँ, कंपनी भी चल रही है, प्रॉफिटेबल भी है। आप ये बता दो कि अगर इतना ही आसान होता हुँ, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो पूरी कंपनी ना खरीद लें। ट्रू। लेकिन नहीं हो पा रहा ना। हुँ, जितने भी जो है बहुत ज़्यादा आपने रिच लोग देखे होंगे जो गंजे हैं, वो क्या दुनिया भर का ये तेल लगा रहे हैं क्या बाल ग्रो करने के नहीं। लिए? तो आपको वो चीज़ें एडमिट करनी पड़ेगी। वो पढ़े लिखे हैं, उनको सच्चाई पता है कि ये जो सो कॉल्ड ₹200 का तेल है, ये मेरे हाँ, बाल नहीं उगा देगा। हाँ, समझ रही हैं? ट्रू। वैसे ही कि ये द ₹2000 का फैट बर्नर मेरा फैट बर्न नहीं कर देगा, हाँ, इसलिए वो सब चीज़ें कर नहीं रहे हैं। हुँ, आपको लग रहा है कि मुकेश अंबानी को पता नहीं है क्या कि उसको चल-बना नहीं करना चाहिए? हुँ, या मैं कह रहा हूँ कि एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी गुजराती बिज़नेसमैन होगा, वो अपने वेट से परेशान होगा ना, करेक्ट, वो करेक्ट। पूरी कंपनी खरीद ले आपकी जो कुछ भी ये हाँ, स्लिमिंग पीस की है। लेकिन इनका टारगेट होता है टिपिकल हाउसवाइफ्स, हुँ, जो अभी हस्बैंड जा चुका है, बैठ के रील चला रहे हैं, उनके पास अकाउंट में हस्बैंड ने ₹20,000 दिए इस महीने के जेब खर्च के लिए, हुँ, उसमें से ₹2000 ये मुझे दे दे। हाँ, ये टारगेट है उनका, जैसे मैंने सेगमेंटेड टारगेट पोज़ीशनिंग हुँ, हुँ, कि ट्रू। इंडियन हाउसवाइफ को हुँ, सेट करो और उनसे ₹2000 ले लो। ले लो। अगर हर महीने कम से कम हमने 50 लोग से भी ले लिए तो हुँ, पैसे बन गए। हुँ, ट्रू हमारा बिज़नेस तो कंप्लीट हो गया। अच्छा हम फैट बर्नर्स की बात कर रहे हैं तो एक ये इंजेक्शन है ओज़ेम्पिक, तो बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अभी पॉपुलर है। तो आई गेस काफ़ी सारे सेलेब्स वग़ैरह ले रहे हैं, तो हाउ इज़ इट? हाउ इट वर्क्स और क्या समथिंग साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अननेचुरल है, हुँ, आपने मेहनत से नहीं करा है, हुँ, आपको उसके इंजेक्शन से आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स होंगे, आपको हुँ, बाद में प्रॉब्लम्स आएँगी क्योंकि हुँ, आपने जल्दी काम, शैतान काम और हुँ, आपने मेहनत से नहीं खरीदी है मेहनत से नहीं करी, आपने सोचा खरीद दी पैसे देके, आप अटेन नहीं कर पाओगे, लूज़ कर दोगे हुँ, 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 और साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे वो अलग। तो हुँ, फिटनेस को ढूँढने के लिए अपनी हेल्थ को स्टेक में मत डालो। हुँ, हुँ, अगर मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा है तो मैं सेराडोन की गोली नहीं नहीं खाता कर या किसी भी हुँ, पैरासिटामोल की गोली नहीं खाता, बुखार नहीं आ रहा तो भी मैं पैरासिटामोल नहीं खाऊँगा। तो वैसे ही है कि मैं बेवज़ह अपने बॉडी में इंजेक्शन नहीं डाल दूँगा। हुँ, हमारा फ़िटनेस का एजेंडा ये होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास इंजेक्शंस कराने के लिए या दवाई ना खानी पड़े और तुम फ़िटनेस के लिए अगर तुम्हें ये करना पड़ रहा है तो थोड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। हुँ, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो शॉर्टकट लग रहा कि ट्रू, ₹2000 का हफ़्ते का इंजेक्शन है लगाएँगे और मेरी चर्बी गल जाएगी, मेरी क्रेविंग कंट्रोल तुम खुद कर सकते हो लेकिन तुम कब हाँ, तक ढूँढते रहोगे? करेक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ ना देखिए, मैं कम से कम 7 साल से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ, कम से कम 20 साल पहले से यूट्यूब पे कंटेंट बनता आ रहा है हाँ, फ़िटनेस के बारे में, ठीक है? हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले 100 साल भी बनता रहेगा ना, तब भी लोग बेकार काम ही करेंगे। सब कुछ है हमारे पास, एआई है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है हमारे पास। इंटरनेट पे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन उठ के करे कौन? हाँ, हमसे पूछे एवोकाडो खाना है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट खाना है, ठीक है, किनुआ खाना है, ठीक है, पैसे मेहनत करनी खर्चा है, स्किप, पैसे खर्चा पैसे करवा खर्च करने हैं, ठीक है। पैसे खर्चा करवाना है वो मैं कर लूँगी, तुम बताओ मुझे ना। हाँ, मैं ऐसे-ऐसे केस स्टडीज़ आपको बता दूँगा ना कि एक हाउसवाइफ़ है, उनके पास सब कुछ है, मतलब घर में 2 फुल टाइम मेड लगी हुई हैं, हुँ, लेकिन तब भी वो कह रहे वर्कआउट नहीं कर रहे, शी कह रहे अब मतलब जस्ट इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ मतलब मेरे सामने वो बोल रही हैं कि शिखर वो जो है गर्मी लगती है तो मैं फ्रिज में बियर खोलती हूँ, पी लेती हूँ। हाँ, और हस्बैंड आते हैं, हम लोग बहुत होते हैं तो हम लोग बियर एक खोलते हैं, हुँ, तो उससे मेरी एसिडिटी जो होती है वो ठीक हो जाती है। हमने एसिडिटी हो क्यों रही तुमको? हाँ, रूट कॉज़ देखना चाहिए ना? हाँ। एसिडिटी हो रही है तो मैं एक बियर पी लेती हूँ, ठंडा-ठंडा लगता है, तो उससे तो मुझे आराम मिल जाता है। मैं हाँ, कह रहा हूँ एक बार वेट लॉस करिए, आपको एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम हो रही है, आपके हार्मोन्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपके हुँ, गट पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आप हुँ, बियर पी के तो और बीमारी बुला रहे हो ना बॉडी में।
ट्रू। और अक्सर बियर पी रहे हो, ये कौन सा, मतलब मैं कहीं अल्कोहल के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप सब बंद कर दो, साधु बन जाओ, लेकिन आपकी हैबिट ही बन चुकी है कि लाओ जरा एक लिम्का खोल के पी लें, लाओ एक बियर हाँ। खोल के पी लें। एंड आई थिंक कि अब ये हर एक हाउस होल्ड का है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी गैस बना तो लिम्का पी लेता हूँ, मतलब इंस्टेड कि वो कुछ होम रेमेडी या फिर उसका रूट कॉज देखे, लिम्का खोला या फिर अभी वो आजकल चल रहा है लाहौरी जीरा खोला और फटाक से पी लिया। मैं मतलब सुपरमार्केट का नाम नहीं लूँगा, सुपरमार्केट का मैं गया था वहाँ पे, हाँ और जब मैं बिलिंग कर रहा था, मैं तो वही गया था, छोला, राजमा, दाल, हाँ हाँ। चावल मैं लेने गया था। मेरा बिल मुश्किल से 1500-1800 रुपये बनता है, उसमें सारा राशन आता था महीने भर के लिए। हम्म। मैंने देखा था उसके लाहौरी जीरा के 3 कार्टन लेके जा रहे हैं वो लोग, 3 कार्टन। हाँ और ऐसा भी नहीं कि कोई उसको जाके बेचेंगे, डी मतलब वहाँ से लेके कौन बेचेगा? हाँ लेकिन वहाँ लोग मुझे समझ में आया कि ये लोग फ्रिज में रख रहे हैं लगा के, और हाँ जो कोई भी इंसान आ रहा है वो ये अरे ये लीजिए पीजिए, कि उसको पानी क्या ऑफर करे, ठंडी ठंडी लाहौरी जीरा ऑफर लगाते हैं। हाँ। और दूसरा, मैं हमेशा प्रोसेस फूड के अगेंस्ट नहीं होता, मतलब लाहौरी जीरा वाले देख रहे हो या कोई भी देख रहा हूँ, या ओरियो के बिस्किट हो गए, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ मैं खाने के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये सब खाना बना था, साइंटिफिकली बैठ के बना था कि इस तरीके से बनाया जाए कि कोई इंसान अगर ट्रेन में भूख लग रही है तो ये खाना खा ले। हाँ। आप समझ पा रहे हो? टू मेंटेन द स्टैंडर्ड क्वालिटी फूड, प्रोसेस फूड का इजाद इसलिए हुआ था कि चिप्स का पैकेट जिसमें नाइट्रोजन लगे कि ये फ्रेश रहेंगे 6 महीने तक, ये रखा गया, ये एडवांसमेंट है हमारी, ये हमको हाँ। एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी, ये हमारा मतलब क्या कहते हैं, मतलब बढ़ोतरी है कि हम इस बात को सोच पा रहे हैं कि एक चिप्स का पैकेट है हमारा, जो कि ऑल ओवर इंडिया सेम सेम स्टैंडर्ड पे है, सेम टेस्ट पे चल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये बनाए इसलिए कहते हैं कि इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं उसको खाना नहीं मिल पा रहा वो तो करे, लेकिन ट्रू। हमारे घर में किचन होने के बाद भी अगर हम ये खा रहे हैं तो दिस इज द ब्लंडर। हाँ, करेक्ट। जैसे अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप वो रेडी टू ईट मील्स लेकर जाते हैं, आपने सिर्फ बॉइलिंग वाटर में डालना और आपने खाना है। बट अगर आप उसको रोज़ की ही हैबिट बना लो, तो जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट तो वही कर, करेगी। मैगी का इजाद इसलिए हुआ था कि हम आटे से नहीं बना पाए, उन्होंने आटे से ही बनाई कि हुँ। हम ऐसी मैगी बना दे रहे हैं, मैदा मिला के कि ये मसाला है, पानी है, कोई इंसान कहीं पहाड़ों पे बैठा है हाँ। तो वहां पे क्या वो दाल और टमाटर सब्जी ढूंढेगा क्या, ट्रू। या पनीर लेगा कि गैया का पहले हम दूध निकाल लेंगे, फिर उसको फाड़ेंगे, काटेंगे, फिर उसको पनीर पनीर देंगे, बनाएँगे। और उसने कहा भैया पेट भरना है, मैगी बना लो और खा लो। हाँ। तो इसका मतलब इजाद, इसके एक होता ना कि इसका इजाद इसलिए हुआ था। हुँ। तुम उसको घर में लाके रखे हो 6 के पैकेट, हाँ। और रोज रात में खाना खाने के बाद बैठ के खा रहे हो खा रहे मैगी, हो। तो गलती किसकी हुई? मैगी की, तुम्हारी। हुँ। तो मैं तो कहता हूँ मैं हर प्रोसेस फूड को एंडोर्स करूंगा कि उसका काम कुछ किसी और चीज के लिए, तुम उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर रहे हो ना। हाँ। तुम्हारे घर में किचन होते हुए हुँ। नमकीन दलिया क्यों नहीं खा रहे हो? करेक्ट है। तो मैगी क्यों खा रहे हो? नमकीन दलिया भी खा रहे हैं, बट वो जो प्रोसेस्ड आ रहा है जिसमें सिर्फ पानी डाल के और उबाल के बस खाना उसमें है। तेज और चरिश हो रहे हैं ना, मजा उसी में आ रहा है। हाँ। ठीक है, अब दलिया करेक्ट है। क्या है, बनाना पड़ेगा, ये क्या हैंडी हो गया। हुँ। तो प्रोसेस फूड का, हर एक का प्रोसेस फूड का एक रोल है हुँ। कि बच्चा कहीं भूख लगा, उसको 2 बिस्किट मीठे-मीठे खिला दिए, हमने मन किया 2 बिस्किट खा लिए। तो बिस्किट इज़ लीडिंग टू डायबिटीज़ हुँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर बिहेवियर टुवर्ड्स बिस्किट। बिस्किट्स एवरी डे एंड एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग यू आर कंज्यूमिंग। कि आप सुबह उठ के रस का पैकेट लिया और आपने 4 रस खा लिए। हुँ। फिर स्प्राउट्स खाने की जगह आप हाँ, रस खा रहे हो। सुबह-सुबह खाली पेट आपने 4 रस, 5 रस, एक पूरा गुड डे का बिस्किट का पैकेट आपने वो खा लिया। हाँ। गुड डे गलती नहीं है। गुड डे का इंतज़ाम किसी और चीज़ के लिए हुआ था। अब भैया अगला इंसान घर पे लाके रख रहा है, उसकी सेल बढ़ रही है, उसको पसंद आ रहा है, तो वो क्या करे? वो ना बेचे। हुँ। तो मैं क कभी भी किसी प्रोसेस्ड फूड को मना नहीं करता हूँ कि हुँ। समोसा का भी अपना अलग काम है, पिज़्ज़ा का भी अपना अलग काम है। हुँ, हुँ। पिज़्ज़ा की भी हिस्ट्री करेंगे तो वो लेबरों के लिए बनी थी। हुँ, हुँ। इटली में जो बना था उनके लिए बना था कि एक कब तक खिलाते रहेंगे, इसी में सब कुछ करके करके दे दो। हाँ। हम उसको वहाँ से यहाँ ले आए हुँ। और उसको एज़ अ जंक फूड में कैटेगरी में डाल दिया। हाँ। फिर उसमें लोडेड चीज़ और ये और वो सब कुछ करने लग गए। हुँ। तुम मेहनत कर नहीं रहे हो। हुँ। जो इंसान मेहनत कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि किसान लोगों को, लेबर लोगों को पिज़्ज़ा मिलना चाहिए हुँ। कि वो इतनी मेहनत करके आ रहा है। अगर 8 घंटे आपसे बोल देना कि लिंटर डालने को, तो आपको हाँ। खाना चाहिए होगा ना, करेक्ट है। तो उसको तो पिज़्ज़ा खाना चाहिए ना। हुँ। सही कह रहा हूँ? हुँ। लेकिन खा कौन रहा है? जो कुछ नहीं कर जो रहा। कार में बैठा हुआ है, पिज़्ज़ा मंगाया, उसने खाया, 1000 कैलोरी बॉडी में अंदर गई और हुँ। वर्कआउट करा कुछ नहीं। हाँ। तो गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रू। पूरा पिज़्ज़ा यहाँ दिख रहा है। हुँ।
करेक्ट। समझिए कि जिस हर चीज़ का एक हाँ। वैल्यू है, हर एक चीज़ का एक एजेंडा है। यहाँ पे ना लोगों का एक और आता है कि हम इमोशनल ईटिंग कर जाते हैं। तो तो कभी इमोशनली वर्कआउट भी कर लो। कभी इमोशनल की वर्कआउट कर लो, कभी टहलने निकल जाओ। हमेशा इमोशनल फूड की तरफ क्यों आ रहा है? फूड से ही क्यों सेट करने की कोशिश कर रहे हो? ईज़ी है ना, अवेलेबिलिटी है, ईज़ी है और मतलब आर यू मे रेडी बी फॉर आई द कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन? वो तो भगवान भरोसे छोड़ रखा है सब। मतलब Why? बेसिकली वैसा होता है ना कि जब कई लोग होते हैं कि स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया, कुछ लोगों का स्ट्रेस में एकदम खाना छूट जाता है। द ओनली वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस इज बाय वर्किंग आउट। पता है आपको ये बात? जितना वर्कआउट करोगे उतना आपका स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल रहेगा। ये साइंटिफिक, मतलब बेसिक बात नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक बात है। आप वर्कआउट करने के बाद कोई ऐसा मुझे इंसान दिखा दो जो वर्क सुबह टहल के आया हो, उसका स्ट्रेस नॉर्मल ना हुआ हो। हुँ, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे भी तो रोज़ द सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। द ओनली वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल इज बाय वर्किंग आउट। आप हुँ, अब खुद बेटर फील करते हो। हमारे बॉडी से एंडोमॉर्फिन्स निकलते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी है। हुँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वर्कआउट करके और आपको आज खराब फील कर रहा हो। ऐसा एक इंस्टाग्राम पे कोट आता है, हुँ, कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो जिम से लौट के मतलब स्ट्रेस होके वापस आए। हाँ, हमेशा खुश वापस आएगा, हुँ, जिम से या वर्कआउट किसी भी चीज़ से। हुँ, कुछ भी करो यार, कुछ तो मूवमेंट करो ना। 24 घंटे तुम्हारे पास है, हुँ, तुम्हारी सब कुछ सुविधा कर दी मैंने। लैपटॉप करेक्ट। ला के दे दिया मैंने तुमको, तुम्हें हुँ, इंटरनेट कनेक्शन घर पे ला के दे दिया, हाँ, तुम्हें टीवी ला के रख दिया, तुम्हें सोफ़ा ला के दे दिया, हुँ, तुम्हें जो है खाना भी ला के रख दिया। सब कुछ तो है। तुम्हें मेहनत हुँ, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट करके दे दिया तुमको कि जाना नहीं पड़ेगा, 10 मिनट में दही आ जाया करेगा, 10 मिनट में का राशन आ जाया करेगा। हाँ, वो भी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। सुपरमार्केट भी कर दी, 1 महीने में राशन करके ले आओ। मैंने तुम्हें कार भी दिला दी। हुँ, अब क्या चाहते हो? और अपने लिए क्या? थोड़ा हिल तो लो। हाँ, हाँ, सब ट्रू। कुछ तुम्हारे लिए रखा हुआ है। चीट हुँ, मील भी रखा हुआ है, वो भी कभी-कभी खा लेना। लेकिन कुछ तो मेहनत करो ना। हाँ, लोगों को बस ये है कि हमें वही है ना, टैक्स वाली बात है। मैं हुँ, कह रहा हूँ खूब पैसे कमाओ और खूब टैक्स भरो। हुँ, कि खूब खाना खाओ, कैलीन करो और खूब वर्कआउट करके चीज़ों को करो, एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। हुँ, क्या नहीं, हम पैसे भी नहीं कमाएँगे तो हम टैक्स भी नहीं भरेंगे। हुँ, हुँ, एक बहुत गहरी बात मैं समझाता हूँ कि इस बात को मतलब सारी हँसी की वहीं छूट जाएगी, सारा प्रोक्रेस्टिनेशन वहीं छूट जाएगा हाँ, कि 140 करोड़ की आबादी है हमारे हुँ, भारत देश की। हुँ, अगर हर अगला इंसान बीमार होने लग गया ना, हुँ, तो इतने हॉस्पिटल बेड नहीं है हमारे पास, हुँ, करेक्ट। इतने डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास ट्रेन करने के लिए, हाँ, ट्रीट करने के लिए। कोरोना वाली कंडीशन तो हमने देखी है। हुँ, गहरी बात ट्रू, है कि ट्रू, नहीं? ट्रू। बेड इतने नहीं हैं, हुँ, जगह-जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन क्या 140 करोड़ की आबादी के लिए खुल जाएँगे? नॉट तो पॉसिबल। हर अगला इंसान अगर बीमार पड़ रहा है, तो हुँ, हॉस्पिटल बेड की किल्लत हो रही कि नहीं हो रही बताइए? करेक्ट। इन आज के डेट में कभी ऐसा सुना है आपने कि तुरंत बेड मिल गया? कहीं न कहीं नहीं, इमरजेंसी के लिए अलग हाँ, है, कह रहे 3 दिन निकालो दूसरे को लेके आओ। ये हुँ, कर रहे हैं कि नहीं हुँ, कर हुँ, रहे हैं? हुँ, ये मेडिकल इन्फ्लेशन भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ट्रू। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हर अगला इंसान आइडियल वेट पे पहुँच जाएगा, तो आपको लगता नहीं कि डॉक्टर के पास जो लॉबी में लोग बैठे हैं, वो कम हो जाएँगे? हुँ, अगर सबका बीपी ठीक रहेगा, सबकी शुगर ठीक रहेगी, सबका मान लीजिए कुछ भी मतलब हार्ट डिज़ीज़ सब कुछ हाँ, बेहतर रह रहा है, घुटने में दर्द नहीं हो रहा, तो आपको लगता नहीं कि डॉक्टर के पास भीड़ कम हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक है? डॉक्टर की भीड़ क्या कम होगी तो उनकी फ़ीस जो ₹2000 की वो 500 पे आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। आएगी कि कोई नहीं हुँ, दिखा रहा है लो 500 रेट कम कर दें। हाँ, उनको पता है कि हर अगला इंसान बीमार पड़ रहा है, तो मुझे एक 8 घंटे ही बैठता हूँ मैं या 3 घंटे ही हुँ, बैठता हूँ मैं, तो सबको देख नहीं पाऊँगा तो अपनी फ़ीस बढ़ा दो ताकि लॉबी में भीड़ कम हो जाए। यही तो हुँ, करेगा इंसान। हुँ, 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 फ़िल्टर करने के लिए क्या करेगा? 800 के 900 कर देगा, 900 के 1000 हाँ, कर देगा कि कम लोग आया करेंगे। हाँ, सही कहा ना? वो यही तो कर रहा है। हाँ, तो अगर वो 1000 उसको 3 घंटे बैठना है, उसको इतने हुँ, पैसे कमाने हैं, तो हुँ, उसने फ़ीस बढ़ा दी। अगर हुँ, कोई नहीं होगा तो फ़ीस कम करेगा कि नहीं करेगा? कि भैया लाओ 200 ही दे दो, दिखा दो लो कोई इनको। हुँ, तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर की जो डिमांड है, जो हुँ, डॉक्टर की मैं तो कह रहा हूँ भले इंसान है लेकिन मैं उसको गुंडागर्दी बोल दूँ कि जो दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं हम, हाँ, उनकी मनमर्जी मालिक है, वो इसलिए क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाह हाँ, रहे हैं। अब वो मुँह पे आके थोड़ी बोलेंगे अरे जाओ मेरे हुँ, क्लिनिक से। और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि वज़न घटा लो, वज़न घटा लो, वज़न घटा लो, लेकिन तुम सुन नहीं रहे, तुम गोली हुँ, खाना चाह रहे हो कि उन्होंने जो पर्चा दिया है, ये हुँ, गोली खा लो, लेकिन नीचे लिखा हुआ है वेट लॉस, लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, तुम वो उस पे वो ध्यान नहीं दे फॉलो रहे हो। नहीं कर रहे। तुम्हें करेक्ट बहुत है। इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेंगे। हुँ, ये जो कपड़ों का सेक्शन है ना, ये भी बढ़ता जा रहा है, आप समझो।
कि हाँ, हर चीज़ बहुत पता क्लोज रिलेटेड है ऐसी चीज़ है कि करेक्ट, तुम नहीं पे करो तो वो बैठा है पे करने के लिए, हाँ, क्योंकि उसके पास पैसे हैं वो पे कर देगा। लेकिन अगर हर अगला इंसान बीमार नहीं पड़ेगा, हुँ, फिट रहेगा, तो हुँ, बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर की फीस कम हो जाएगी, हॉस्पिटल के खर्च वो कम हो जाया करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कपड़े खर्चा नहीं करने पड़ेंगे इतना ज़्यादा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, खुश में सब हुँ, पहले से सब है। लेकिन ये धीरे-धीरे और आप देखना कि हम चाहे कितनी बातें कर लें, ये पॉडकास्ट कोई ऐसा कोई अनोखा पॉडकास्ट तो होगा नहीं, है ना? ट्रू, है ना? हाँ, जो बातें करें, मैंने पहले किया हुआ है, आपने पहले किया हुआ, नानी कितने पहले कर चुके हैं, नानी कितने पहले कंटेंट बना के छोड़ चुके हैं। हुँ, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ ये भी चलेगा, 20 साल बाद भी देखेंगे तो ये सेम बातें उनको आज भी रिलेटेबल लग रही होंगी और हाँ, ओवररेट का ग्राफ तब भी बढ़ रहा होगा। तब भी पढ़ रहा होगा, क्योंकि काम ही नहीं करना हर चाहते अगला लोग अपने इंसान पे। मोमोज़ पे ठेला लगा बैठा हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ सोसाइटी से जैसे ही बाहर निकलेंगे, वहाँ पे कम से कम 25 आइटम है खाने के लिए। हाँ, 25 आइटम, मोमोज़ इतने पे तो नज़र इतने बच तो इतने तो हमारे वीकेंड नहीं पड़े जितनी क्यूज़ीन वैरायटी हमारे पास रखी हुई है। हाँ, अब तो कोरियन कोरियन खाना भी आ गया है, हमारा छू पंजाब का वो भी आ गए हैं, हमारे साउथ इंडियन वाला भी आ चुका है, हमारा सुशीज़ खा चाइनीज़ भी लो। आ चुका है, सब कुछ आ गया है। खाओ, हाँ, इतना खाना है खाने के लिए कि पूछो नहीं। हाँ, तो ट्रू, समझना लोगों को कितनी भी हम लोग बातें करते हुँ, हैं आउट ऑफ ट्रैक जाके, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि दे हाँ, हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, करेक्ट, बिकॉज दे आर ओनली लाइबल, दे आर हुँ, ओनली सफरर। अगर वो एंजॉय भी करेंगे तो वो अकेले एंजॉय करेंगे, अगर सफ़र करेंगे सफ़र तो करेंगे भी तो भी वो अकेले अकेले ही करेंगे। सफ़र करेंगे। सफ़र तो फिर भी लोग 4 लोग और करते हैं उनकी फैमिली वाले। हुँ, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन द अल्टीमेट गोल इज़ दैट यू हैव टू स्टे फिट बाय वर्किंग ऑन बाय टेकिंग केयर ऑफ द डाइट ओनली। हुँ, और सबसे पहले प्रोसेस फूड, जंक फूड छोड़ो और उसके साथ-साथ शॉर्टकट के प्रति रुझान भी छोड़ो। हाँ, मेन चीज़ है शॉर्टकट छोड़ना। अगर करेक्ट, तुमने ये करेक्ट, सोच रखा है कि शॉर्टकट से हो जाएगा, तो हुँ, कभी असली मैदान पे उतरोगे ही नहीं। हुँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये भी होता है ना, अगर आपने कोई चीज़ मेहनत से गेन की, आप उसको रिटेन करना चाहते हो। अगर आपको एक बार मालूम पड़ गया अच्छा इंजेक्शन से पतले हो जाते हैं, अभी किसी की शादी यार इंजेक्शन लिया पतले हो गए एंड देन फिर उसके बाद फिर आप डबल मोटे हो रहे हो एंड देन फिर एक बड़ा कुछ आया सिंपल सा फिर प्लान है कि मतलब अगर मैंने ये शर्ट 2000 रुपए की ली है, तो मैं हुँ, इसकी केयर अच्छे से रखूँगा। हुँ, कम्फर्ट डालूँगा, करेक्ट, करेक्ट, धुलूँगा, प्रेस करके उसको अच्छे से टाँगूँगा। अगर ये मैंने 200 रुपए की ली होती तो अरे हुँ, छोड़ो हटा, 200 रुपए की अगली तो आ बात है। जाएगी। वही बात है कि इन्वेस्ट इन योर हेल्थ हाँ, विद द राइट पर्सन। हुँ, चले मैं चाहे मैं अपने आप को यहाँ प्रमोट करूँ, चाहे कोई दूसरा आपको लगता है वैल्यूएबल लगता है, लेकिन डिब्बे पे मत करो। हुँ, क्योंकि जो डिब्बे की कॉस्ट है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल है हुँ, तुम्हारे हेल्थ पे वैल्यू ऐड करने के लिए। हुँ, हुँ, कोई भी डिब्बा, कोई भी तुम्हें लग रहा है कि ये है सो कॉल्ड हर्बल शेक जो मेरा वेट लॉस करा देगा, हाँ, इसे मत जाओ। कोई भी हर्बल शेक ऐसा पैदा नहीं हुआ है, सब बनाए ही बनाए तुम्हारा वजन घटा दे। हुँ, तुम्हें उठ के मेहनत करनी है, तुम्हें बार-बार मतलब ट्रू। कैमरे में देख के तुम्हें उठ के मेहनत करनी है। कोई और नहीं आने वाला, कोई शॉर्टकट तुम्हारे सहारा नहीं देने वाला। आपको ही हिलना पड़ेगा। हुँ। आपको ही उठ के वॉक करनी पड़ेगी, आपको ही अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाँ, जितने भी शॉर्टकट हैं, ये सब अपने इधर से सुनो, उधर से निकाल दो, सब दुनिया बेचने में लगी रहेगी। लेकिन जब तक तुम उठ के वर्कआउट नहीं करोगे, तुम उठ के अच्छी डाइट नहीं फ़ॉलो करोगे, तुम अपने पानी गिनने का ध्यान नहीं रखोगे, तुम स्लीप साइकिल का ध्यान नहीं रखोगे, तुम जंक फूड नहीं छोड़ोगे, तुम फिट नहीं हो सकते। आज मेरे से राइटिंग में ले लो। अच्छा अब हम फिट होने की और ये सब बात करें तो मैंने 1-2 जगह पढ़ा है दैट अगर हम मेल-फीमेल की बात करें, तो कंपैरेटिवली फीमेल्स के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वेट लॉस करना। ट्रू है या मिथ सही है? कह रहे हैं, क्योंकि मेल में क्या है 365 दिन हार्मोन सेम रहते हैं। हुँ, फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, हुँ, ठीक है? फीमेल्स में हर हफ्ते कुछ एक नया सा वो होता है। हुँ, तो हाँ, जनरली उनकी बॉडी फैट गेन भी ज़्यादा करती है हुँ, हुँ, हुँ। और लूज़ करने की टेंडेंसी भी थोड़ी-सी कम होती है। ओके। अगेन रीज़न बिहाइंड दिस कि हार्मोन फ्लक्चुएट करते हुँ, हैं। तो जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसमें गेन करना भी आसान है हुँ, और लूज़ करना मुश्किल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है। हाँ, हाँ। बस ये है कि मान लीजिए जो मेल इंसान है, अगर वो दोनों 100 किलो के दोनों, अगर मेल भी 100 किलो का है, फीमेल भी 100 किलो की, तो हो सकता हो कि मेल 12 से 15 किलो घटा जाए, हुँ, लेकिन फीमेल 8 ही किलो घटा पाएगी। हुँ। बस ये डिफरेंस समझ जाइए बस। लेकिन मतलब इसका आपको मतलब ये नहीं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा? हाँ,
बस ये कि ये 12-15 किलो हटा लेगा, ये कम 8-10 किलो ही हटा पाएँगी। तो वो जो एक 19-20 का अंतर बस समझ लीजिए हाँ। कि सिर्फ़ वही डिफ़रेंस है और कुछ ख़ास मेजर डिफ़रेंस नहीं है। अब बस हाँ, ये एक चांस ये और है कि मेल फैट इतनी जल्दी गेन नहीं कर पाएँगे जितनी जल्दी फीमेल कर लेती हैं। क्योंकि उनके हार्मोन उनके हार्मोन फ्लक्चुएट करेंगे, वो क्रेविंग होगी। मेन वो क्रेविंग नहीं होगी, तो उनको वो चटपटा खाने का मन नहीं करेगा, मन नहीं चाट पकौड़ी करेगा। खाने का। करेक्ट। तो ये डिफ़रेंस समझिए बस ये। अच्छा, लोगों के पास ना आजकल एक और शील्ड है कि हमें थायराइड है तो हमारा आसानी से वज़न नहीं घट सकता। तो अगेन इज़ इट अ मिथ और ट्रुथ? मिथ नहीं है, बात सही है, लेकिन थर्ड लाया किसने? आपने लाया ना। हुँ। आप ही इसको रिज़ॉल्व कर सकती हैं। आप वर्कआउट करिए, अच्छी डाइट लीजिए, आपके हार्मोन कंट्रोल में आएँगे, आपका थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाएगा और आपका फैट लॉस होने लग जाएगा। लेकिन थायराइड को ठीक करने थायराइड उसको चीज़ समझिए, उसको एक बैरियर समझिए कि पहले हुँ। थायराइड ठीक होगा तब जाके वज़न घट पाएगा। हुँ। अगर आप कहो कि थायराइड की वज़ह से मैं वज़न नहीं घटा पा रही हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप थायराइड को हटा लो, हुँ। फिर अपना वज़न घटने लग जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। वो एक समझिए एक हर्डल है कि एक बार थायराइड घटा लो, लेकिन रास्ता वही है। रास्ता वही रहेगा दोनों के लिए, चाहे हुँ। वज़न घटाने का हो, चाहे जहाँ आपने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, हाँ। आपके सारे हार्मोन स्टेबल आए, आपके हार्मोन्स जो है स्टेबल रहे, हार्मनी में आए, तो थायराइड हार्मोन जो है अपना काम करना शुरू करेगा, फिर आपका रास्ता आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा मुश्किल हुँ। पड़ेगा बस। चाहे वो पीसीओडी हो जाए, चाहे थायराइड हो जाए, कुछ भी हो जाए। थायराइड। ये दोनों इश्यू क्रिएट करेंगे। अच्छा, आपने इतने सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखे हैं, करवाए हैं, तो आप मतलब जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछती हूँ कि आपके क्लाइंट्स के साथ में क्या है? मतलब ड्रॉप आउट उनका रहता है या फिर आप उनको कैसे देखिए, मेरी ख़ास बात यही है मोटिवेट कि मैं रखते 100 दिन तक का डेली का वेट अपडेट लेता हूँ। डे 1 से लेके हैं? 100 दिन तक का डेली का वेट अपडेट लेता हूँ। हुँ, हुँ, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे मान लिया अगर आप मेरी क्लाइंट बनती हैं, तो हुँ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, उसमें आपको रखूँगा, अपने मैं रहूँगा और मेरी असिस्टेंट रहेगी। हुँ, अगर हुँ, आपको भी किसी पर्सन को ऐड करना है, अपने हस्बैंड को या अपने किसी हुँ, बेटे हुँ, को, जो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हुँ, तो मैं डेली का वेट अपडेट माँगता हूँ कि डे 1 से लेके 100 दिन तक का डेली का वेट अपडेट, वीकली की इंचेज़ और खाने की फ़ोटोज़, ये सब माँगता हूँ। इससे क्या होता है कि 100 दिन तक इंसान कनेक्टेड बना रहता है, तो हुँ, उसके ड्रॉप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं तो अगर किसी अपने डायटीशियन से प्लान लिया कि इस हफ्ते अगले हफ्ते आना, तो वो नहीं जाएगी, उसका मन नहीं करे तो अगले हफ्ते नहीं गई, तो प्लान ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ गए। करेक्ट। लेकिन अगर मैंने अपडेट किया कि आज सैटरडे है, आज कम खानेगा, आज संडे ज़्यादा चीट मील नहीं करेगा, मंडे कल सुबह वेट अपडेट देखूँगा, तो इससे क्या है कि भैया कॉन्स्टेंट माइंड में जा रहा है। कोई तलवार लेके मेरे पीछे लगा हुआ हाँ। है ना? तो इंसान थोड़ा-सा मतलब चाहे उसको तलवार पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो कि मैं इसका हाथ पकड़ा हुआ हूँ, हुँ, हुँ, कि 100 दिन तक मेरा हाथ है, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। चलो, 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 हुँ, चलो, चलो, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे करके वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसको पहुँचना होता है। हुँ, अगर मैं बोल दूँ कि कल ये करके आना, हाँ, अगले हफ्ते देखेंगे। हुँ, कल करके आना चेकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। 1 हफ्ते बाद आना, 15 दिन बाद दोबारा चेक करने आना। तो 15 दिन में इधर से उधर निकल गया, उसको फिर वो वापस नहीं आएगा आपके पास। करेक्ट, करेक्ट। इसीलिए हुँ, 100 दिन तक साथ में बने रहो। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे मेरे पीछे लगो। मेरे जितना मेरे पीछे लगोगे, मैं उतना तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हुँ, मैं कभी हेजिटेट नहीं होता कि आप मुझे कॉल करो, ये सब कोई हुँ, आप कोई ऐसा नहीं कि मेल करना पड़ेगा। हुँ, मेरा 1 कॉल अवेलेबल, अगर मैं अपना नंबर उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। आप सीधे रिंगो, शिखर यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो जर्नी स्मूथ जाती है, ड्रॉप रेट बहुत कम हो जाता है, लेकिन तब भी लोग ड्रॉप करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ड्रॉप रेट काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं 100 दिन तक हाथ पकड़े रहता हूँ। हुँ। तो दिस इज़ योर यूएसपी और इसके अलावा भी और कुछ है? यूएसपी मेरी वही है कि सबसे पहले मैं कुछ बेचूँगा नहीं। हुँ, आप कुछ भी कर लो, मैं एप्पल साइडर विनेगर भी नहीं बोलूँगा, ब्राउन राइस भी नहीं बोलूँगा, मल्टीग्रेन आटा भी नहीं बोलूँगा, रागी, बाजरा भी नहीं बोलूँगा। हाँ, अलग से खाना बनाने को नहीं बोलूँगा। हुँ, आपको घंटों किचन में लगेंगे कि मैं इसकी अलग बना रही हूँ, उसकी अलग बना रही हूँ, ये भी नहीं करना पड़ेगा। हुँ, जो आप कहेंगे वो पूरा घर खाएगा। सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, मैं हैबिट लगाता हूँ, आदत। एक बार आदत डेवलप हो गई तो वेट बाउंस बैक नहीं करेगा। तो ये वेट अच्छा, लॉस, वेट गेन का लूप लगा हुआ है, हाँ। ये नहीं होगा। अच्छा, हाँ, बहुत बार होता है कि जैसे किसी ने डाइट फ़ॉलो की या कुछ भी फ़ॉलो किया, वेट तो लॉस किया, बट उसके बाद में वो थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ तो उनका डबल स्पीड से वेट गेन होता है। रबर बैंड बिहेवियर। हाँ। आपने हमें लो मैंने आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बिल्कुल से हुँ, खींचा हुआ है। जैसे ही मैं आपने वो रूटीन छोड़ा, सट से वापस वैसे। हुँ, तो आपने बिल्कुल डिनर स्किप कर रहे थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे, मीठा नहीं खा रहे थे और रोज़ 10-10 किलोमीटर वॉक कर रहे थे, बिल्कुल जान लगा कर रहे थे। आपने वो काम किया जो कि नॉन सस्टेनेबल था, हुँ, किया, वापस आए। जैसे ही ये सब चीज़ें जो कि बहुत एकदम से आपने शुरू करी थी, वो एकदम से डब पड़ गई, हुँ, हुँ, तो वापस से रहोगे तो वापस वेट गेन हो जाएगा। हुँ, तो इसको कहते हैं बाउंस बैक करना, मतलब हुँ, वेट रिबाउंड हो जाना, क्योंकि हाँ, आपने एक नॉन सस्टेनेबल तरीके से, नॉन सस्टेनेबल अटेम्प्ट से वेट लॉस कर रहे थे। हाँ, अगर आप एक सस्टेनेबल तरीके से करती तो धीरे धीरे ही घटता,
हर दिन 100 ग्राम घटता या हम्म, फिर मान लो कि एक हफ्ते में आधा किलो भी घट जा, लेकिन वो मेंटेन रहता। मेंटेन रहता। True. तो जल्दी काम हम्म, शैतान न काम। आप कल छोड़, कोई भी मान लो 100 केजी का इंसान है ओवरवेट है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें वजन घटाना है, तुम ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक बटर मिल्क ले लो, छाछ का पैकेट, कुछ हाँ खाना मत खाओ, यूं हो जाएगा। हाँ, बट आप सस्टेन नहीं कर बट पाओगे इस चीज को। सस्टेन नहीं कर पाओगे, एनर्जी लैक कर जाएगी, चेहरे से नूर चला जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, भूखे रहा करोगे, वजन घट जाएगा। लेकिन जिस दिन आप नॉर्मल जैसे तुमने दाल रोटी सब्जी को आप खाई, तो ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, हाँ। पेट खराब होगा, और खाना खाए वापस डी बनो, वापस वहाँ हो जाओगे। हम्म, तो ये वही बात होगी ना कि कुछ फिटनेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन दैट यू रीच समवेयर, करेक्ट करेक्ट। कि मुझे इस आइडियल पे पहुंचना है बस, हम्म, बाय हुक और बाय क्रुक किस रहे, ये नहीं होना चाहिए ना, कि मुझे वहां जाना है और वहां मेंटेन रहना है उसके लिए। करेक्ट। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है हम्म, कि आप अपने बच्चे को एग्जाम में पास करना चाहते हो या इसको इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, इसका एग्जाम्पल समझो। अगर हाँ, बच्चे को सिर्फ एग्जाम पास कराना है तो आप उसको पर्ची दे दो, आज एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप उसको हर एग्जाम में पास करना है तो उसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा ना, तो करेक्ट। उसका टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा ना, उसका हम्म, पढ़ने का रुझान, रूटीन, ये सब करना पड़ेगा ना, हम्म, कि आज पर्ची बिना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वही है, मैंने एक पॉडकास्ट में यही बोला था कि अगर आप शॉर्टकट ले रहे हो वजन घटाने के लिए, तो कभी अपने बच्चे से ये मत कहना कि तुम पढ़ के रहो, तुम पर्ची लो एग्जाम में पास कर लो। हम्म। आप भी तो वही सो कर रहे ट्रू हो ना, सो ट्रू। कि आज का एग्जाम निकल जाए, हाँ, आज की भाई की शादी में लहंगा पहन लूं मैं बस, उसके बाद तो देखा इसके जाएगा। बाद देखा जाएगा। फिर हाँ, जो होता है, होता है वो देखा नहीं देखा जाता। नहीं जाएगा। बहुत सही। अच्छा, आपने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए सही है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही सूट मैं करती कह रहा है? हूँ करनी ही नहीं चाहिए, नहीं करनी क्योंकि चाहिए। 12 से रूल है कि 16 घंटे फास्टिंग रहा करेगा, मतलब 12 से 8 में खाना खाना है, दोपहर की हम्म, 12 से 8 की। अब जो इंसान इसको लगता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में कर सकता है वो करे, वरना नहीं करना चाहिए। इट इज़ जस्ट अ टूल टू मेंटेन अ कैलोरी डेफिसिट। मैं 9 बजे नाश्ता करके, 2 बजे लंच करके, शाम को 8 बजे डिनर करके भी कैलोरी डेफिसिट कर सकता हूँ। हम्म, तो मैं ये अपने ऊपर सरदर्दी क्यों पाल रहा हूँ कि 12 से 8 में ही करना है? हाँ क्योंकि मान लो फिर कहीं गए शादी में, वहाँ पे 9 बजे नाश्ता लग गया, हाँ क्या करोगे? नहीं, हम 12 बजे बात खाएंगे, हाँ। तब क्या करोगे? क्योंकि अगर मान के चलिए आप ज़िंदगी भर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे, या मतलब 1 साल या 6 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे, फिर आपको 9 बजे जैसे ही खाना मिल जाएगा तो आपके पेट में गैस बन जाएगी, ब्लोटिंग हम्म, हो जाएगी, मोशन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बॉडी तैयार ही थी 9 बजे खाना नाश्ते की, कभी तैयार हम्म, थी नहीं, 12 बजे से होता था। तो हम्म, ये दिक्कत है। तो वो काम करिए जो आप सराउंडिंग में सोसाइटी के हिसाब से कर सकें। हम्म, आप समझ ना, कहीं मान करेक्ट लो करेक्ट। कहीं गैदरिंग में गए, कहीं वेकेशन पे गए, तो हम्म, आपको ब्रेकफास्ट के वो होटल के साथ आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है, हम्म, तो क्या बोलेंगे मैं 12 बजे करूँगा? नहीं, फिर क्या फिर करेंगे? आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा। किसी के घर जाएँगे, वो अपन सुबह नाश्ता लगा दिया 9 बजे, तो क्या बोलेंगे? नहीं मैं 12 बजे खाऊँगा। करेक्ट। अगेन नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सेम आपको गोज विद कीटो एंड लो कार्ब। वो तो बिज़ार है, वो तो बिल्कुल यूज़लेस हाँ है। इंडिया के साथ तो बनी नहीं करते थे कीटो डाइट, हाँ, क्योंकि आपको हर दिन कार्ब्स अवॉइड करने, और आप इंडिया में कार्ब्स अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इट इज़ सिंपल बैलेंस डाइट, कि अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो उसका कुछ परसेंटेज है कि 30% प्रोटीन होना चाहिए, हम्म, 20% फैट्स और 50% कार्बोहाइड्रेट। हम्म, 50% कार्ब्स, 20% फैट एंड 30% प्रोटीन, सिंपल सी मैथ्स है। अगर ये खाना हम्म, खाओगे विद अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, आप फिट बने रहोगे। लेकिन correct। फिर वह ये किसको समझना है? हमें तो आवाकाडो दिला दो। हमें तो चिया सीड्स चाहिए। हाँ मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आज तक एवोकाडो नहीं खाया है, हाँ। ब्रोकली नहीं खाई है, चिया सीड नहीं खाई है। हम्म, मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुना था, तो उन्होंने एवोकाडो का टेस्ट बताया था कि एक हमने फ्रिज का वो लिया था, एक फ्रिज लिया था, उसका कार्टन ऊपर रख दिया था, हुँ। और फिर 15 साल बाद हमें कहीं शिफ्ट करना था, तो हमने निकाला, वो सीलन की वजह से गल गया था, उसका जैसा टेस्ट होगा वो एवोकाडो का टेस्ट। मैंने कहा अरे यार। पहले एवोकाडो इज़ नॉट फॉर जिस ट्रॉपिकल रीजन के लिए नहीं बना, वो कहीं बाहर के लिए है, मतलब हाँ। यहाँ करे खा रहे हैं। जब अच्छा देखो हाँ, ये भी एक बहुत ट्रेंड है कि बाहर में अगर कोई चीज़ फेमस है, ठीक है, मतलब यूके में फेमस है, यूएस में फेमस है, कनाडा में फेमस है, कहीं पे भी फेमस है, वी आर वो इंडिया में आए, वी आर हमारे वी आर लग्जरी और ऑलवेज़ किसी के फैशन ऊपर बनाते हैं। वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने में लगे हुँ, हुए हैं। तो पिज़्ज़ा, मैंने बोला पिज़्ज़ा यहाँ का नहीं था, बर्गर हाँ। यहाँ का नहीं था, तो यहाँ पे दलिया था, हुँ, यहाँ पे और भी चीज़ें, रागी, बाजरा, ये सब हुँ, वो लोग यहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने व्लॉगर का देखा था कि यूएस में एक वो मिल रहा है टेट्रा पैक में टर्मरिक लैटे।
ओह! टर्मरिक लैटे मतलब हल्दी दूध, हमारा इंडियन का हेल्दी दूध दे हाँ, आर सेलिंग एज़ अ टर्मरिक लैटे और बीच में लोग पी रहे हैं हाँ, कि हल्दी वाला दूध वो लोग पी रहे हैं एज़ सोल्ड एज़ टर्मरिक लैटे। हाँ। हमारे तो कल्चर में ही हाँ, हर रात को हल्दी वाला दूध पी के हाँ। सोना है। तो हमारा मतलब जो इंडियन कल्चर जो मम्मी बोलती है कि हल्दी हुँ। वाला दूध पी लो, हम लोग लेकिन टर्मरिक लैटे वही पिएँगे। इंडियन ब्लॉगर वहाँ पे गया, कह रहे यहाँ से लोगों को हल्दी ये टर्मरिक लैटे बेच रहे हैं, हाँ। कह रहे मम्मी कहती रह गई हल्दी दूध पी लो, हल्दी पी लो, वहाँ नहीं पिया, लेकिन यहाँ पे टर्मरिक लेकिन लैटे। पता है सच ये भी है कि अभी वो टेट्रा पैक ना यहाँ आ जाएगा तो जितने लोग हल्दी हुँ, वाला दूध नहीं पीते वो सब ये सब पीने लग टर्मरिक जाएँगे, लाटे पीने लग सब पीने जाएंगे। लग जाएँगे। बस इट इज़ जस्ट अबाउट मार्केटिंग कि हाँ, अभी बीच में कुछ नहीं चला था, मेरे अंदर माचा आ गया। हाँ। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया क्या है, मैंने लेकिन किया और मेरे को लगा क्यों ही पीना है ये इतना कड़वा है। हाँ, अभी माचा आ गया। हाँ। ठीक है? अभी इन्होंने नया लेके बुलेट प्रूफ कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी के अंदर हल्का-सा फैट का एक क्यूब डाल वो बटर का क्यूब डाल देंगे, उसको ब्लेंड कर देंगे। उसका नाम देंगे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी नॉर्मल में हाँ, कुछ आगे बढ़ना है, तो क्या हाँ, करते हैं और के फैंसी होना है, तो उसमें क्यूब जो है बटर डाल देंगे और उसको मेल्ट कर हाँ। देंगे, तो कहेंगे बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। हुँ। अभी बस हाँ, आजकल कॉफ़ी में घी डाल के पीने का भी वही है ट्रेंड बुलेट हुआ प्रूफ, है। चाहे बटर डालें, चाहे घी ओके, डालें। ओके, ओके, उसको कहते हैं फैट बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। फाइव इससे हमारा मेटाबॉलिज़्म बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा। वाह! लेकिन उनसे पूछो कि आपने वर्कआउट क्या किया था? कह रहा आज मन नहीं किया था। ये पिया ना इससे हो जाएगा। सो ये इंडियंस मतलब हम वी आर ट्राइंग टू हेल्प एज मच एज वी कैन, हुँ, लेकिन अगर आप अपने माइंड से ब्लॉक हाँ, करके आएंगे तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो मैं सबसे पहले लोग जब मेरी पहली कॉल होती है ना, हुँ, मेरी वेबसाइट है looftengis100.com, उस हुँ, पर सबसे पहले एक कंसल्टेशन कॉल होती है, 100 रुपए की एक कंसल्टेशन कॉल बुक होती है कि हुँ, सबसे पहले आप एक कंसल्टेशन कॉल होगा कि मैं आपकी हेल्प कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो पहले कि मेरे पहले नहीं पैसे दीजिए फिर आपके पैसे बर्बाद जाए, इस नहीं चाहता हूँ। हुँ, पहले आप 100 रुपये दो, कॉल बुक करो। हुँ, 100 रुपये मतलब एक प्लेट मोमोज़ के बराबर है। एक कॉल हुँ, बुक करो, मेरे से बात करो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझूँगा। अगर मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक हो जाएगा, हुँ, तो ही आप मेरे साथ 100 डेज़ में आगे बढ़ो। तब करेक्ट। आप मेरे साथ 100 दिन की जर्नी कवर करो। हाँ। अच्छा कभी कोई ऐसा केस आया है आपके पास कि आपको लगा हो कि पता नहीं इसका हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा बट ही और शी वाज़ सो डिटरमाइंड हुँ। विद द गोल कि उन्होंने करके दिखा दिया? मेरी अभी पिछले साल एक क्लाइंट थी, श्वेता अग्रवाल नाम है उनका। हुँ। तो उनका जब मैं देखा था तो जब उनसे उनसे मिला तो उनका वेट है 125 केजी, ओह! 125 केजी आज कितने के साल का था? ऐसे ही 40 ईयर्स 45 ईयर्स की थी। हाँ। तो उनका वेट था 125 केजी। हुँ, तो उन्होंने लगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेट्स गिव अ ट्राई, है ना? हुँ, बट उन्होंने किया और उन्होंने हुँ। बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने सिर्फ 100 डेज़ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उन्होंने 100 डेज़ और 100 डेज़ मतलब कम से कम 300 डेज़ कंप्लीट किया मेरे साथ। ऑलमोस्ट अ ईयर। और उस 300 डेज़ में शी लॉस्ट अराउंड 50 केजी, 50 किलो। ओह! तो फ्रॉम 125 टू 75 केजी वो चली गईं। और हुँ। पूरा शी इवन वेंट ऑन जोश टॉक्स, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनी, उनके पास अलग से पॉडकास्ट की इंक्वायरीज़ भी आई, क्योंकि ओह! 50 केजी कम करना, इट्स अ उनके बिग उनके डील। जोश टॉक के वीडियो पे कम से कम 6 लाख 7 लाख व्यूज़ हैं। हाँ। क्योंकि इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है कि 50 किलो घटाना, 50 किलो मतलब एक बंदे के बराबर किया, वेट के बराबर, हुँ। बॉडी से निकालना। और अब उनके सारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ठीक हो चुके हैं, उनके फूड के हैबिट सब चीज़ें सब बहुत बेहतर हो चुकी हैं। और शी इज़ इटसेल्फ अ वेरी इंस्पिरेशन पर्सन फॉर उनकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बहुत इंस्पायरिंग कि श्वेता ने 50 किलो घटा लिए। हुँ, तो होते हैं ऐसे केसेस कि हुँ। बहुत से हमारे लिए बहुत एस्टोनिशिंग हो जाता है कि यार इस हद तक चला, इस हद तक हो हाँ। गया। लेकिन प्रैक्टिकली खुद को भी पॉसिबल है। बहुत प्राउड फ़ील होता है। बहुत, बहुत हुँ। ज़्यादा मतलब फ्रॉम नियर अबाउट टू फुल्ली इंट्रोवर्ट करते-करते अगर वो आज उनका चैनल है, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, वो हुँ, इंस्टाग्राम रील बना रही है, कॉन्फिडेंस फील कर पाई, लोगों से बात कर पा रही हैं, तो हुँ। ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे करेक्ट। मैंने स्किनी से वहाँ से आया, मेरा कॉन्फिडेंस आया, हुँ, वैसे उन्होंने 125 केजी से अगर 70 आया, तो उन्होंने बहुत बड़ी जर्नी देखी है, तो उनको लगता है कि अब बाकी लोग उन पे एक मतलब इंस्पिरेशन विथड्रॉ कर रहे हैं, तो वो अपना हुँ। काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और हुँ, मेरे उनकी एक तो और दोस्त आई, उन्होंने 35 किलो घटाया, उनकी कोई हुँ। दूसरी दोस्त आई, उन्होंने 10 किलो घटाया, तो उनकी जो दोस्त रिफिल आने लगे, उनके भी 35 किलो, 25 किलो, 20 किलो सब घटाने लग गए। नाइस। तो प्रैक्टिकली सब कुछ पॉसिबल है, हुँ, लेकिन वो आपको एक स्टेप होके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बढ़ना आप पड़ेगा। अपने वो पीछे ब्रेक ही करेंगे, तो कभी कुछ नहीं कर कोकून पाएँगे। से बाहर तो निकलना पड़ेगा। हुँ। अच्छा कभी आपने अपने किसी क्लाइंट को बोला है जैसे आपने बोला कि पहले मैं एक कंसल्टेशन कॉल रखता हूँ, तो क्लाइंट को बोला हो कि मेरे पास आने से पहले आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए?
नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब जनरली सबके पास ऑलरेडी होते हैं, वो लैब टेस्ट हाँ। सब कुछ करा के आते हैं। हाँ। क्योंकि जनरली आप समझ लो हर 3 महीने में या 6 महीने वो लैब टेस्ट करा रहे हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बस उनसे पूछता हूँ कि अपना दिनचर्या बता दीजिए एक बार, हुँ। कि आप सुबह उठने लेके तक के रात तक में क्या खाती हैं, ब्रेकफ़ास्ट, लंच बताती हैं। मुझे समझ में आता है गड़बड़ी कहाँ पे है। हुँ, हुँ, मतलब इतने साल काम करने के बाद मुझे कि सुबह वो उठी हैं, कितने बजे उन्होंने क्या खाया है, ब्रेकफ़ास्ट क्या किया है, लंच क्या किया है, डिनर क्या किया है। हुँ, ये सब मेरे को एक बार अगर मिल जाता है ना, तो मैं आसानी से सब समझ जाता हूँ कि कहाँ रूट कॉज़, कहाँ प्रॉब्लम क्या है, और फिर मुझे उनको समझाने में दिक्कत नहीं होती, फिर मुझे उनका प्लान बनाने में दिक्कत नहीं होती। मुझे पता है कि ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हुँ, इससे फैट लॉस हो भी जाएगा और वो मेंटेन भी कर ले जाएँगी। ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो मुझे बस एक बार दिनचर्या जानना होता है, मुझे लैब रिपोर्ट नहीं देनी होती। दे दें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बस ये जानना होता है कि ज़रूरत आपका नहीं। दिनचर्या क्या है? हुँ, क्योंकि वही दिनचर्या ही इज़ लीडिंग टू ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स। करेक्ट। जो 24 घंटे में कर रहा है, अगर वही हाँ, समझ लिया, तभी तो जाके वेट गेन हो रहा है, या तो उससे वेट गेन हो रहा होगा, तो वेट लॉस हो रहा होगा। लॉस हो रहा। बस यही बात है। हुँ। सो शिखर, लेट्स मूव टू रैपिड फायर राउंड। श्योर। तो थोड़े ब्रीफ हम आंसर्स रखेंगे, मतलब छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं एंड विल डू इट वेरी क्विकली। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर कोई इंसान 100 किलो का है और पहली बार फिटनेस शुरू कर रहा है, तो आप पहले 30 दिन के लिए उसे क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले वॉकिंग की हैबिट डेवलप करो और प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो। ठीक है, अगर वज़न 1 महीने में बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? 1 महीने में? हाँ। 1 महीने में वेट ही मत करो, सबसे पहले 1 हफ्ते में चेक करो, दूसरे दिन चेक करो, इंचेस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये चेक करो कि अगर 1 हफ्ते में नहीं जा रहा है, तो इंचेस चेक करो। अगर हुँ, तब भी नहीं जा रहा, तो देखो कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। 1 महीने तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर बजट कम हो और हाई प्रोटीन डाइट लेनी हो, तो कैसे पॉसिबल है? कभी प्रोटीन लेने का बजट से कोई लेना-देना ही नहीं है। छोला, राजमा, पनीर, स्प्राउट, सोया चंक्स, लोबिया इतने आसानली ईज़िली अवेलेबल हैं हुँ। कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर लोगों को सिर्फ़ एक आदत बदलनी हो तो कौन-सी बदलनी चाहिए? खाना खाने के साथ आधी प्लेट सलाद खाना ही चाहिए। ओके। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, नॉट फॉर वेट गेन, वेट हुँ। लॉस कर रहे हैं, तो खाना खाने के साथ आधी प्लेट सलाद होना ही चाहिए हुँ। एनी हाउ। और अगर एक और एडवाइस देना चाहें, तो हर मील में एक छोटा-सा प्रोटीन इंटेक होना ही चाहिए। पनीर हो सकता है, स्प्राउट पनीर, हो सकता छोला, है। राजमा कुछ भी ठीक है। करके। और एक ऐसी कौन-सी चीज़ जो छोड़ देनी चाहिए? प्रोसेस्ड फूड, मतलब ओके। समथिंग जो पैकेट खोल के खाने जा रहे हैं, ये पैकेट हाँ। खोला और रेडी टू ईट है, वो मत। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो आप खुद भी नहीं खाते इन एनी सिनेरियो? सोया चाप। स हाँ, मुँह में पानी आ गया। तो अ, आप कितना भी कर लो, मैं उसमें वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ कि एक मैदा भरी चीज़ को हाँ, मैं एक रोटी के साथ खा लूँ, हाँ। ये सेंस नहीं बैठ रहा है मेरे लिए। बट उसे सोया चाप क्यों कहते हैं? क्योंकि आधे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये तो सोए से बनी हुई इट है इज़ ना। जस्ट अ मार्केटिंग। ओके। प्योर प्योर मैदा है, 90% ज़्यादा मैदा है। हुँ। और अगर आपने एक बार फैक्ट्री में किस तरह से बनता है वो देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोबारा नहीं खा पाएँगे। मैं नहीं देखूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या आपको कभी जंक खाने का मन करता है, तब क्या करते हैं? खाता हूँ। ल अच्छा। खाता हूँ, लेकिन बस ये है कि मुझे पता है जैसे मुझे क्या करना है, क्योंकि सिंस मैं वर्कआउट करता आ रहा हूँ, इतना बॉडी डेवलप्ड कर ली है हुँ। मैंने, तो मैं चल जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खुद साधु संत नहीं हूँ, मैं आपको बनाना नहीं चाहूँगा। हाँ। खाओ, लेकिन बर्न करो, खाओ। हुँ। लेकिन फिर भी बस मैं कुछ मेरे मॉलिस्टिक्स हैं कि मैं आई ऑलवेज़ ट्राई, मेरी पसंद ही थोड़ा-सा क्लोज़ टू मदर नेचर है। हुँ। अगर आप मुझे वैनिला आइसक्रीम विद ब्राउनी बोलेंगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। हुँ। लेकिन आप मुझे रसमलाई बोलोगे, रसगुल्ला बोलोगे तो मुझे मज़ा आएगा। तो हुँ। अगेन समथिंग व्हिच इज़ क्लोज़ टू मदर नेचर। ओके। तो ये है। अब ये कितना बन जाए, लेकिन वही कुछ मिडिल क्लास की जो बातें हैं ना, जब हमने ज़िंदगी भर रसमलाई, रबड़ी खाई है, तो मैं उसमें ज़्यादा वैल्यू असाइन करता हूँ कंपैरेटिवली टू वैनिला आइसक्रीम ब्राउनी, बस सीधी-सी बात है। हुँ। तो मेरा जंक फूड अगर होगा भी ना, तब भी वो नेचर से थोड़ा-सा करीब में ही होगा। हाँ, मतलब प्रोसेस्ड, लेस प्रोसेस्ड होगा। प्रोसेस्ड होगा, बट लेस लेस प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड होगा। होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, आपके हिसाब से फिटनेस का असली मतलब क्या है? मतलब दवाइयों से दूर रहना चाहिए, ये सबसे दूर रहें, शॉर्टकट से दूर रहें और अपने लिए थोड़ा समय निकालें। वो काम करें जो हमको बचपन में सिखाया गया था कि वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। जो क्लास मतलब फर्स्ट में सिखाया गया था मॉरल साइंस की 6 हेल्दी हाँ। हैबिट ऑफ अ पर्सन, मैं उस पे बिलीव करता हूँ। आप बोल रहे थे, मुझे पूरा रिकॉल हो गया। नाइस, नाइस। सो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है आपका, तो बस मैं लास्ट में 2 क्लोजिंग जी। क्वेश्चंस आपसे करती हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए। तो पहला तो ये आप बताओ कि
अगर मैं आपको पूछूं तो अगले 10 साल में आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या डिसीज क्या होगी? डायबिटीज, हम्म पीसीओडी हम्म एंड ब्लड प्रेशर। खून ये तो गाढ़ा मेरे होगा। को ऐसा लग रहा है अभी अभी ही मैं हर अभी ही घर है, में सुन रही होती अभी हूँ। ही है। लेकिन हर अगले इंसान को, एक स्टार्ट था हाँ। कि 2019 में ये हर 5 में से एक इंसान को था डायबिटीज, हम्म एंड सेम वो तो पीसीओडी एंड सेम वो तो बीपी। हम्म जैसे जैसे हर ये 2 साल बढ़ रहा है ना, हम्म ये नंबर कम हो जा रहा है कि 2005 साल में 5 ये 4 हो गया है। हाँ। अभी आप कहने कि 4 ये 3 है, हर 3 में से एक इंसान को है, हर 2 में से एक इंसान को है। बाप रे। ये टाइम आ एक जाएगा। टाइम आएगा सभी को हाँ, होगी। तो 4 में से एक इंसान को अभी एक है, ये स्टार्ट चल रहा है हम्म 2026 में। आप 2030 में देखिएगा कि ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सीएज मतलब हर बार का जो ग्राफ है ना, जो बढ़ते हम लोग देख रहे हैं, ग्राफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये है कि एक ना एक टाइम पे ये होगा कि हर अगले इंसान को होने वाला है। अभी इंडिया डायबिटीज कैपिटल है, अभी डायबिटीज कैपिटल है, ओके। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा ये बात चलनी चाहिए। और कंजम्पशन रुक नहीं रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम जाएगा। ये प्रिडिक्शन है बहुत बड़ा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाँ। इसीलिए ओज़म्पिक सब ये सब क्यों इजाद करी, उनको पता है कि प्रोजेक्शन एक टाइम पे बहुत दिक्कत होगी, और इंडिया इसलिए। बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, पैसे हैं सबके पास, करेक्ट करेक्ट। करना अच्छा। कुछ नहीं। हाँ, हिलना तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, लास्ट, अगर इस टाइम कोई भी मेल फीमेल जो अभी अपनी बॉडी से खुश नहीं है, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें दो आप हमने पूरे पॉडकास्ट में यही बातें की हैं, बट लास्ट एक ब्रीफ में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले जंक फूड छोड़ दो, शॉर्टकट के प्रति उम्मीद छोड़ दो, और 1 घंटा अपने लिए समय निकालो कि मुझे वर्कआउट करना है और एक बैलेंस डाइट लेनी है, बस। मतलब जंक फूड छोड़ दोगे तो शायद बैलेंस डाइट अपने आप हो अपने जाएगी, आप लेकिन बन जाएंगे। ट्राई टू ईट समथिंग विच इज़ क्लोज टू मदर नेचर। हम्म कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, नारियल पानी पियो, बनाना खा लो, बनाना चिप्स छोड़ दो, आलू की भुर्जी खा लो लेकिन आलू के चिप्स छोड़ दो, रोटी खा लो लेकिन पिज़्ज़ा छोड़ दो, इवन अगर चिप्स का पैकेट या मान के चलिए कि मठरी नमकीन ये सब छोड़ दो, मखाने और रोस्टेड चने ज़्यादा खा लो। तो ये सब है, क्लोज टू मदर नेचर की चीज़ें खाओ, वर्कआउट करो, और अपनी स्लीप का ध्यान रखो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होने लग जाएंगी। बस कंसिस्टेंट में रहना, एक हफ्ते करके नहीं आएगी। जहाँ तुमने 5-6 साल में गेन किया है, वहाँ कम से कम 5 महीने का मैंने तो समय दो। करेक्ट। अच्छा, मतलब मैंने बोला था कि क्लोजिंग क्वेश्चन है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे को अभी अभी आया, वो ये कि जैसे बोला आपने पिज्ज़ा छोड़ दो, बट आजकल ना एक नया चल गया है कि हम घर में बना लेते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलोगे? चीट डे कर लो, घर में हाँ। आ लो, तो 10 दिन में एक बार एक चीट डे कर लो, हाँ, खा चलो लो। इतनी रिलैक्सेशन दिला दी है मैंने। कि 10 दिन में एक बार खा लो, लेकिन तुम तब खाओगे जब तुमने 9 दिन वर्कआउट किया है, हम्म तुमने वो अर्न किया है। बड़ी हम्म सिंपल सी बात है। ये 400 रुपये का पिज़्ज़ा है, मैंने पैसे कमाए तभी तो खा पा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो उसको कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अर्न कर लो, हाँ। कि ये कैलोरी 300 कैलोरी मैंने अर्न करी क्योंकि मैंने 9 दिन वर्कआउट किया तो मैं ये खा रहा हूँ। हम्म वर्कआउट करे बगैर नहीं खा सकते। ठीक है। थैंक यू सो मच शिखर फॉर योर टाइम, एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। अगर आपको वाकई इंटरेस्टिंग लगा और आप आज से हिलने के लिए तैयार है और बैलेंस डाइट लेने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप शिखर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और रेगुलर पॉडकास्ट और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिखर आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द। थैंक यू।